जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि फेसबुक पेज कैसे बनता है और फेसबुक एड्स किस तरह से चलते हैं। फेसबुक एड जो है ना, वो एक प्रॉपर जो है वो काम है फ्रीलांसिंग का, जिसके अंदर जो है आप गिग लगा सकते हैं कि जी फेसबुक पेज मैनेज कैसे करना है, फेसबुक एड्स कैसे चलाने हैं उसमें। सिर्फ फेसबुक एड जो है ना, पर्टिकुलर एड, वो एक पूरा काम है। आप जो है वो लोकल कंपनीज पकड़ सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि जी मैं आपके ऐड चलाऊँगा। ऐड चलाने के पैसे होते हैं, क्योंकि आप उसके लिए पूरा उनको वो प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजी प्लान, और पैसे कंपनी लगाती है। आप इस प्लान बनाने के और ऐड चलाने के और उनको आइडिया देने के पैसे चार्ज करते हैं। सही है? और वो स्टार्ट होता है तकरीबन $25 से $30 एक एक ऐड के। ठीक है? इसमें ऐड के पैसे कस्टमर देता है, आप किसी भी स्ट्रैटेजी के पैसे होते हैं, दिमाग लगाने के। सही है? तो ये एक अच्छी फ़ील्ड है जिसमें आप सब जो है वो काम कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ यही देखेंगे कि ऐड कैसे लगाते हैं, उसमें समझते हैं कि किस तरह से होगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी सर, आ रही है नजर। यस। अच्छा, अब ये देखें, ये एक स्क्रीन का मेरा पेज है। इस सीधे हाथ पे मेरी एक छोटी सी तस्वीर नज़र आ रही है, और ये जो है ये मैंने खोली और यहाँ पर सी ऑल प्रोफाइल्स पे, जब आप सी ऑल प्रोफाइल्स पे करेंगे तो ये मेरे बहुत सारे पेजेस जो मैंने बनाए हुए हैं ये आ रहे हैं। ये और भी नीचे सी ऑल करेंगे तो और आ जाएंगे। सही है? तो ये इस तरह से पेजेस आ जाते हैं। अच्छा, अब देखें लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि पेजेस लिखे हुए हैं, शाहरुख अली का ऊपर वाला फ्रेंड्स और पेजेस नीचे। तो यहाँ पर जो है मैं क्लिक करूँगा। सही है? यहाँ पर क्रिएट न्यू पेज आ जाएगा फॉर यू। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्लिक करना है। सही है? यहाँ पर अब आपको कोई पेज का नाम चाहिए जिसके साथ आप काम कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो अ, सर दोबारा बताएं। दोबारा बताऊँ? जी सर। ये आपका फेसबुक मेन इंटरफेस होता है जो। सही है? इसका ये इस तरह जब आप फेसबुक खोलेंगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा। सही है? तो जैसे आप जो है वो उल्टे हाथ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपके पेजेस लिखे हुए होंगे। अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल पे आपके जो है वो जहाँ ऑप्शन आता है कोने में सीधे हाथ पे एक बटन होता है, मैं उसमें भी देख लेता हूँ, बताता हूँ। सीधे हाथ पे ही होता है ऊपर की तरफ, मैं भी आपको कंफर्म कर देता हूँ कहाँ होगा वो ऑप्शन। देखें, जब आप मोबाइल में ऐप में खोलेंगे तो आपके पास 3 लकीरें, जहाँ ये आपकी घंटी बनी हुई है ना, घंटी के बराबर में देखें 3 लकीरें बनी हुई होंगी, नज़र आ रही हैं सबको जो मोबाइल में है? जी सर, नजर आ रही है। बस उस 3 लकीरों को आप करें तो नीचे देखें पेजेस लिखे हुए होंगे। जी सर, पेजेस आ गया। पेजेस जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर होगा क्रिएट के नाम से, तो वहाँ से आप पेज अपना क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर क्रिएट और प्लस लगा हुआ होगा। जी नज़र सर। सही है? तो यहाँ से अब वो वहाँ से आ जाएगा, और जो लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप पे देखें ये यहाँ पर आप जैसे ही पेज खोलेंगे तो आपके उल्टे हाथ पे नाम लिखा होगा, आपका फ्रेंड लिखे होंगे, तीसरा पेजेस आ रहा होगा। तो आपको सिर्फ यहाँ क्लिक करना है पेजेस पे। जब पेजेस पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा इसका इंटरफेस, और उसके बाद यहाँ पर ये देखें बटन आ रहा होगा नीले रंग का कि क्रिएट न्यू पेज, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, तो ये इस तरह का पेज हो जाएगा। सही है? यहाँ तक सब साथ है? जी सर। ओके। जी सर। अच्छा, आपको आपके कोई सवाल हो ना तो वो आप लिखते रहें, ताकि एंड में जो है ना वो एक साथ मुझसे पूछ लीजिएगा, ताकि हम हैंड रेज करके फिर सब जो है ना वो करना शुरू कर दें, सवाल को जवाब दे दूंगा सबको। अच्छा, अब यहाँ पर रिक्वायर्ड पेज का नेम चाहिए होता है आपको। सही है? तो जब आप जी क्या जी जी, एक मिनट। आ, कोई स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके। तो यहाँ तक हम साथ थे कि हम जो है यहाँ पर पहुंच गए। अब जो है वो सिर्फ एक पेज क्रिएट करना है। पेज जो है वो है बिजनेस सॉल्यूशंस।
मैंने एक पेज ढूंढा। अब ये ब्लू टिक यहाँ पर ग्रीन टिक लग गया, इसका मतलब शायद उसके पास अभी तक तो ऐसा कुछ है। सही है, तो अब मैं इसमें इसकी कैटेगरी चूज करूंगा कि ये कैटेगरी क्या है। कंसल्टिंग एजेंसी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी और फाइनेंशियल सर्विस देते हैं। सही है, तो ये बायो होता है, आपको लिखना होता है कि आप जो है वो बिजनेस मेरे ख्याल से नहीं होगी सर जी। सर ये जब हम कैटेगरी सिलेक्ट करके उसके बाद हम जब क्रिएट करते हैं तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आता है सर, पता नहीं क्यों। देख लेते हैं क्या अभी प्रॉब्लम आता है। तो मैं यहाँ पर जो है थोड़ी सी एक बायो लिख देता हूँ। आप अभी मैंने चैट जीपीटी नहीं खोला हुआ है तो मैं खुद ही लिख रहा हूँ, वरना आप जो है वो चैट जीपीटी से लिखवाएं, सबसे बेहतर है। खुद ही उसको बोला बायो लिख दो, लिख देगी। सो दिस कंपनी तो मैंने छोटा सा बायो लिख दिया। दिस इज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी पेज वेयर कंपनीज कैन गेट अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर देयर बिजनेसेस। सही, अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ पेज। अब अगर यहाँ ये पेज ऑलरेडी अवेलेबल होगा या कुछ होगा तो नहीं मिलेगा। अब ये आ गया कि द पेज इज क्रिएटेड, सो मेरा पेज बन गया। अब इसकी मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, इसका मेरा कोई नंबर भी नहीं है, इसका ईमेल एड्रेस भी नहीं है। तो ये, लेकिन ये आपको सबको डालना है चीज़ें। वेबसाइट नहीं है तो छोड़ सकते हैं आप, नंबर डालना ज़रूरी है, ईमेल ज़रूरी है। सही है, लोकेशन आप डालेंगे, मैं इस पर डाल देता हूँ जी, कराची। 73500 ऑलवेज ओपन। सही है, तो ये सब चीज़ें आपने अब नेक्स्ट कर दिया। ये किस टाइप हो गया, नंबर और मैंने वो नहीं डाला है, ईमेल एड्रेस, ये आपको लाजमी डालना है। तो ये फिर अगला आता है कस्टमाइज योर पेज। आपको जो है वो प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो, यानी कवर फोटो ये होती है पीछे वाली और प्रोफाइल पिक्चर ये है आपकी, ये दोनों लाजमी अपलोड करनी है। तो ये जब तक नहीं होंगी अपलोड, जब तक जो है वो पेज में मज़ा नहीं आएगा। सही है, तो ये आप सबको आता है, कैनवा से बहुत ईजीली हो जाएगा, कवर फोटो भी बन जाएगा और जो है ये भी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पर जो है वो व्हाट्सएप अपना कनेक्ट करना है आपको। नहीं करना है तो इसको स्किप कर दें, इनवाइट फ्रेंड्स करना है। इसके बाद जो है ये परमिशन ईमेल आ गई और इसको डन कर दें, तो ये बन गया आपका पेज बिजनेस सॉल्यूशंस। ये आपका पेज क्रिएट हो गया, ये आपके सामने आ गया। सही है, तो ये इतना सा इजी था पेज क्रिएट करना, यानी इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको ये करना है। अब आपको यहाँ सर जाके इसका क्या मतलब होता है सर? किस चीज़ का, किसका? सर ये जो नीचे हाउस लिखा होता है, नो हाउस अवेलेबल, ऑलवेज ओपन, स्टैंडर्ड हाउस, हाउस ये रूटीन। आवर्स, ये आपको बताना, जैसे ये आपका बिजनेस होता है ना, उसमें आपके टाइमिंग लिखे होते हैं, सुबह 9 बजे खुलेंगे, 5 बजे बंद कर देंगे। सुबह जैसे बैंक में लिखा होता है 9 बजे खुलेंगे, 6 बजे बंद हो जाएगा। तो इस तरह ये बिजनेस आवर्स होते हैं कि आप ये पेज आपका कितने बजे से कितने बजे तक खुला हुआ है। ये पूरा एक बिजनेस बनता है, पेज नहीं है, ये पूरा एक बिजनेस है एक्चुअली। तो अब इसमें मैंने लिखा ऑलवेज ओपन, यानी आप किसी वक्त भी ऑर्डर भेज दें, मैं आपको जवाब दे दूंगा इस पे। वरना आप चाहें तो उसमें टाइम, स्पेसिफिक टाइम कर सकते हैं कि किस टाइम से किस टाइम में खुला हुआ होगा। ये अब आप जाके जो है वो अबाउट पे जाएंगे, अबाउट पे जाके ये तो एक पोस्ट है, इसका दिया रहा अबाउट। अबाउट पे जाके आपको कुछ चीज़ें ये मेरी रह गई थी, मुझे फ़ोन नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, वेबसाइट का लिंक डालना है। सही है, आपके आवर्स यहाँ पर दोबारा ऐड होंगे। अब ये देखिए, ये आवर्स वहाँ तो लिखे थे मैंने ऑलवेज ओपन,
ये दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, अब ये देखें ये लिखा हुआ है ऑलवेज ओपन, ये है नो आवर्स अवेलेबल। उसके बाद है परमानेंटली क्लोज, टेम्परेरी क्लोज, और ये होगा कि ये अब आप देखें मंडे को ये अगर कर देंगे, मंडे को मैं इतने बजे खोलूंगा इतने बजे बंद करूंगा, ट्यूसडे को इतने बजे बंद करूंगा, वेडनेसडे को खोलूंगा इतने बजे बंद करूंगा, इतने बजे खोलूंगा। ये सब आपको भरना है और सेव करना है। तो मेरा ये ऑनलाइन काम है तो मैं ऑलवेज ओपन, कभी भी मुझे काम मिल जाए मैं तैयार। सही है, ये हो गया। और उसके बाद आपकी जो है वो प्राइस रेंज आ जाती है, प्राइस रेंज आप कितने महंगे। सही है, सोशल लिंक्स आपके चाहिए, तो ये सब जब आप बनाएंगे तो आपका जो है वो ऑटोमेटिकली ये पेज जो है वो उसकी रेटिंग अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। अभी फेयर है तो वो एक्सलेंट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये फिर आपका जो है ये डिटेल्स अबाउट यू में डालना है आपको, कि अपने बारे में कुछ लिखे हैं, चीज़ें लिखे हैं, कोट लिखे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको भरनी है इस पेज की। तो ये आप सर जब सर ये जो पेज की बायो पर हमने लिखना है, ये अपनी हमने लाइफ लाइन लिखना है या पेज का बायो लिखना है कि पेज का हम इस बायो, पेज पेज का में? बायो अपने बारे में नहीं। अगर ओ, अपना पेज बना रहे हैं तो अपने पेज के बारे में अपने बारे में लिखेंगे, लेकिन अगर ये कोई बिजनेस पेज बन रहा है या कोई ऐसा काम के लिए पेज बन रहा है तो उस पेज के बारे में लिखेंगे, अपने बारे में तो कुछ नहीं लिखेंगे। अच्छा, दूसरा ये देखें, सर अभी इस पेज की एक बहुत बुरी चीज जी, कुछ कह रहे हैं। सर आसिफ और कमर भाई की क्लास ना वो कनेक्ट नहीं हो रही। कनेक्ट नहीं होगी। ओके, तो हमने ये पेज बना लिया है। ये बिजनेस सोल्यूशन के नाम से सब चीज़ें कर ली हैं, लेकिन अभी सबसे जो इसमें बुरी चीज़ है वो ये है कि इसकी जो प्रोफाइल है वो आ रही है इस तरह से। प्रोफाइल ये देखें ऊपर लिंक के अंदर प्रोफाइल सबको नजर आ रही है, यहाँ पर आ रही है प्रोफाइल डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क आई डी इक्वल्स टू 1000909069691। तो ये वाला जो है ये बिजनेस सोल्यूशन जब आप ढूंढने जाएंगे तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो आप उसके लिए आपके पास क्या टेक्निक होगी, आप जाएंगे सेटिंग्स पे, यहाँ पर सेटिंग्स हैं, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करके ये देखें आपका नाम आ गया पेज का बिजनेस सोल्यूशंस। अब आ गया यहाँ पर उसका यूजर नेम, तो सबसे पहले उसका यूजर नेम ले लीजिए, क्योंकि जो वो सबसे मुश्किल काम होगा। आई डोंट थिंक सो बिजनेस सोल्यूशंस अवेलेबल होगा। बिजनेस नहीं अवेलेबल है। अच्छा, तो मुझे ये मिल गया बिजनेस सोल्यूशन ऑफिशियल। तो मैं इसका यूजर नेम ये सेव कर देता हूँ। अब मुझे पासवर्ड डालना है अपना। अब जो है वो ये हो गया मेरे पास, आ गया, ये आ गया। अब जब भी मैं इस पेज पे आऊंगा और मैं बिजनेस सोल्यूशन पे जाऊंगा, ये देखें अब यहाँ पर मेरा ये चेंज हो गया। अब वो पीएचपी हट गया, सब चीज़ हट गई, अब आ गया यहाँ पर बिजनेस सोल्यूशंस ऑफिशियल। तो ये आपको बहुत इजी हो जाता है रीच दिलवाने में, चीज़ें कराने में। तो ये सबसे पहला काम होता है आपको करने के लिए। तो आपका ये चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए, ये फौरी सही होना चाहिए। तो ये हो गया आपका चीज़ें, और इसको फिर ठीक कर लेंगे। अब ऐड कैसे लगाना है और चीज़ें कैसे करनी है वो उस पर आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ ये चीज़ें हैं, एक्शन बटन आपको पता होना चाहिए। ये और देख लेते हैं ताकि फिर अब ये पेज की आपकी जो है वो प्रोफाइल पे कवर फोटो, व्हाट्सएप को लिंक करना है,
बटन लगाना है इसमें, कस्टमर्स बटन होता है, वो आपको जैसे बुक करने का या कुछ तरह का, ये देखें अभी आ गया, बुक नाउ, साइन अप, ऑर्डर, व्यू शॉप, टिकट, मैसेज सेंड करें, कॉल करें, ईमेल करें, कॉन्टैक्ट अस। तो ये सारे बटन्स अवेलेबल होते हैं जो आप लगा सकते हैं। सही है, उसमें जैसे ही आपका पेज पे कोई आएगा तो उसको बटन नजर आ जाएगा। आपका फ़ोन, वेबसाइट, फ़ोन नंबर, इंट्रोडक्शन, इनवाइट करना, वेलकम पोस्ट बनाना, ये सारी चीज़ें भी मेंशन करनी है पेज को। जब आप ये कर देंगे तो आपका पेज जो है वो एक्टिव होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं ऐड लगाने के ऊपर। अच्छा, पेज शिफ्ट किस तरह से करते हैं, वो तो शिफ्ट किस तरह से करते हैं वो मैंने पहले भी सिखा दिया, तो दोबारा बता देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम सिखाया था कि आपको अपने किस तरह से पेज पे पोस्टिंग करनी है और किस तरह प्रोफाइल पे आके वापस उसको सही करना है। तो अब दोबारा जो है मैं यहाँ से तस्वीर पे क्लिक करता हूँ और क्या हुआ इंटरनेट को, क्लिक करता हूँ और हम किसी भी पेज पे चले जाते हैं, मेरे ही पेज पे चले जाते हैं। ये मेरी प्रोफाइल थी शाहरुख अली कारोबार वाला, ये देखें आपको नजर आ रही है यहाँ पर। और अब मैं स्विच कर रहा हूँ, अब इसमें सिर्फ अली हट जाएगा, अब शाहरुख कारोबार वाला ये पेज आ गया। सही है, अब पेज पे मुझे लगाने हैं एड्स, कि मैं थोड़ा सा जो है उसको, पहला तरीका तो ये होता है कि आप जो है कोई भी आपकी पोस्ट होती है उसको आप करते हैं बूस्ट। आपको दिखाता हूँ, अब ये देखें, ये हर पोस्ट के बाद मेरे पास ये दिखा रहा है बूस्ट कर दें इसको। बूस्ट भी एक टाइप का ऐड होता है जो आप लगा सकते हैं और उसको आराम से आप कर सकते हैं। तो मैं पहले बूस्ट दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ दूसरी, दोनों तो एक यूजुअली एक ही चीज होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर पोस्ट को बूस्ट करेगा ये। सही है, और इसको जो है वो आपसे पूछेगा कि किस तरह बूस्ट करूँ, मुझे बता दें। अच्छा, अब ये पूछ रहा है आपसे कि शेयर कोड बूस्ट, अच्छा ओके। जब मैंने इस पर क्लिक किया बूस्ट करने पे, तो ये मुझे एक दूसरी जगह पे ले आया, दूसरे पेज पे ले आया, और ये मेरी वीडियो को भी बूस्ट करना चाहेगा। तो अब ये देखें, ये कह रहा है कि लेट फेसबुक सेलेक्ट द मोस्ट गोल बेस्ड ऑन योर सेटिंग। सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है कि जी गोल क्या है। तो ये कोई भी चीज इश्तिहार लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इश्तिहार का मकसद क्या है। अच्छा, अब इश्तिहार का मकसद क्या है, फॉर एग्जांपल अब ये पेज, आप जैसे क्लाइंट है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इस वक्त कंसीडर करें कि मैं आपका क्लाइंट हूँ, शाहरुख कारोबार वाले को ऐड लगाना है। तो अब मुझे आप में से कोई बताएगा कि इस वक्त मेरा मकसद क्या है ऐड लगाने का, मुझे इस पेज से क्या करना है, कोई भी एक। मार्केट कर रहे हैं अपने आप को, आपके प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट इसमें कहीं नहीं है भाई, यानी इस वक्त इस यहाँ पर्सनली मार्केट चल रही है, यानी मुझे एक सेलिब्रिटी बनना है जब भी मैंने अपने नाम का पेज बनाया होगा। सही है, जब भी मुझे अपने आप को मार्केट करना है। सही है, तो मेरी यहाँ कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है, प्रोडक्ट तो बाद में होता है, पहले तो मुझे खुद फेमस होना है। जब मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगा तो मैं अब यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट रखूंगा और बिकना शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त जो मेरा गोल है वो ये है कि सेल्फ मार्केटिंग। तो मुझे खुद मुझे मैं, मार्केटिंग। हाँ, कि ऐसा हो कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो लोग बोले अरे शाहरुख, आप शाहरुख है ना, आप शाहरुख है ना, वो वाले इस वक्त कस्टमर है। तो आपको माइंडसेट समझना पड़ेगा कि हर किस्म की, अगर यही कोई आपकी वो होती प्रोडक्ट बेस्ड, तो वो प्रोडक्ट मार्केटिंग कर रहा होता, उसको लीड्स चाहिए होती कस्टमर की। उसको ये नहीं चाहिए होता कि लोग उसकी बस क्लिक करते जाएं, लाइक करते जाएं, उसको ये रिक्वायरमेंट ये नहीं होती। उसको ये होता है कि लोग उसकी कस्टमर्स बने और चीजें प्रोडक्ट खरीदें। इस वक्त तो ये रिक्वायरमेंट है कि लोग बस लाइक करते जाएं, फॉलोअर्स बढ़ते जाएं। तो ये तो पर्सनल ब्रांडिंग में आपको देखना है कि वो क्या चाहता है, यानी उसको बेचना तो कुछ भी नहीं है ना। वो चाहता है बस उसके लाइक्स बढ़ते जाएं, उसके फॉलोअर्स बढ़ते जाएं, वो कहीं बाहर निकले तो उसको लोग पहचानना शुरू कर दें। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि हमें फेसबुक क्या ऑफर करता है इसमें। फेसबुक वैसे ऑटोमेटिकली वो खुद समझता है, या उसका है कि वो अगर पर्सनल पेज है तो क्या हो सकता है। अच्छा, वैसे इसके ऑप्शंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। ऑटोमेटिक पे जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक अपना एआई के जरिए कर देता है, सही है। फिर दूसरा है गेट मोर मैसेजेस, सेकंड है उसका। सही है कि जी उस जो आप मार्केटिंग या एड लगाना चाह रहे हैं, बूस्ट करवाना चाह रहे हैं, तो उनको बहुत सारे मैसेजेस चाहिए। सही है, उसके बाद
गेट मोर व्यूज ऑन द वीडियो। सही है। हमारा जो कंसर्न है, जो अब जैसे मेरा, अगर मैं अपने आप को एज अ क्लाइंट समझूं और मैं शाहरुख की वो मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे जो है यहाँ पर ये वाले ऑप्शन पे जाना चाहिए कि गेट मोर व्यूज ऑन द वीडियो। अब जब मेरी वीडियोस पे मोर व्यूज आना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो लोग मुझे देखना शुरू कर देंगे, अरे यार कोई नया पॉडकास्टर आया है, अच्छा इसका मतलब ये कोई बंदा है, अभी इसने सेटअप लगाया, ओके नाउ इज बिकम अ सेलिब्रिटी। तो आपके पास व्यूज आने शुरू हो जाएंगे, लोग लाइक करेंगे, आपको जानना, नाम सबको पता है, अच्छा शाहरुख कोई आ गया मार्केट में, ओके। तो मेरा कंसर्न अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में है तो ये होगा। सही है। सेकेंडली, दूसरा, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मेरे पास ये होना चाहिए कि या तो प्रोडक्ट में कि जी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आना शुरू हो जाए कि भाई मेरा मोबाइल के वो लगी हुई तस्वीर लगी हुई है, मेरे जूते की तस्वीर लगी हुई है, लोग बोले हाँ यार अच्छा है, जस्ट क्लिक करो, मैसेज करो, हाँ ये कितने का कितने का कितने का, मैं उस पर ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। इस वाले सिनेरियो में मैं यहाँ वाले इंटरेस्टेड हूँ कि मेरी वीडियो पे बहुत सारे व्यूज आना शुरू हो जाए। व्यू आएंगे ऑटोमेटिकली, लोग देखेंगे, इसका मतलब मुझे जाना शुरू हो जाएंगे। तो पर्सनल बेस्ड पेज में तो आपको ये दिमाग में रखना है, ऑटोमेटिक में कभी कभी जो है वो फेसबुक भी जो है वो हिलजुल हो जाता है, तो आपको भी स्पेसिफिक रहना है। अच्छा, अब ये सारी चीजें क्लाइंट से डिस्कस नहीं करनी है, ये आपको पता है, आपको सिर्फ क्लाइंट से पूछना है। अब मैं आप सबसे ही प्रेफर करूंगा कि आप एक पेपर और पेन उठा लें और आप ये पूरा एक फॉर्म बना लें, और आप हर बंदा अपना एक फॉर्म तैयार करे कि जब आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो आप सबसे पहले क्लाइंट से बोलेंगे कि जी हमें सर आपके साथ एक मीटिंग करनी है, ताकि हम आपको अच्छी तरह समझ सकें कि आपकी नीड क्या है। ऐड तो बहुत सारे लोग लगा देते हैं, हम अलग क्यों हैं आपसे, क्यों हम स्पेसिफिक आपके उस पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि ऐड लगाने के लिए थोड़ी सी मेंटल साइकी समझना जरूरी है। तो आई नीड टू नोट योर रिक्वायरमेंट्स कि व्हाट यू वांट एक्चुअली, ताकि हम उस पर भी उसी तरह काम करें। तो अब ये आपको क्लाइंट को नहीं बताना है कि ये क्या चीज़ है, आपको जो है सबसे पहले उसको बोलना है, सर मेरा पहला सवाल है आपके साथ आज मीटिंग में कि व्हाट्स योर गोल एक्चुअली, क्या क्यों कराना चाह रहे हैं मार्केटिंग, क्या बेचना क्या है आपको। आप अब वो बोलेगा जी मैं तो ये बेचना चाह रहा हूँ, मेरा पेज है शाहरुख कारोबार वाला और मुझे जो है अपने जूते बेचने हैं। तो आप बोलेंगे सर आपकी मार्केट प्लेस ही गलत है, फिर इसका मतलब आप इस पे ऐड लगाएंगे तो इस पे तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी ना, आपके जूते कैसे बिकेंगे सर। तो आपको तो चाहिए कि एक नया पेज बनाएं जूतों का, उसका ब्रांड रखें, उसकी मार्केटिंग करें। अगर जूते बेचने हैं, आपका गोल, अल्टीमेट गोल जूते ही बेचना है, तो व्हाई डोंट यू व्हाई यू आर डूइंग योर ओन मार्केटिंग देन। तो फिर वो बोलेगा कि अच्छा ये मैं गलत कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं सर बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आपका पर्सनल ब्रांड पेज है तो इसका मतलब आपकी पर्सनल मार्केटिंग होनी चाहिए इस पे जूतों की मार्केटिंग क्यों होगी। हाँ, आप ये इवेंचुअली हो गए तकरीबन 5-10 साल बाद, जब आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो जाएं कि पहले आप अपनी मार्केटिंग कराएं, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो जाएं कि जी आप लाइव करें या आपकी एक वीडियो हो तो उसमें हजारों लोग, लाखों लोग उस पर कमेंट एंगेजमेंट करें, फिर आप बोलें कि भाई ये मैंने एक प्रोडक्ट जूता लॉन्च किया है, आप लोग लेना चाहेंगे, तो उसमें से आधे लोग कस्टमर ले लेंगे, आपके लॉयल कस्टमर्स होंगे, लॉयल फॉलोअर्स होंगे। तो ये तो समझ में आती है। अब आपका गोल क्या है, तो अब अलग अलग हर बिजनेस का अलग अलग गोल है और आपको समझना है और फिर उसको समझाना है कस्टमर को नहीं पता होता। इफ ही नोज हाउ टू डू द मार्केटिंग, वो आपके पास कभी भी नहीं आएगा। तो पहले आपको पहला सवाल आप लिख भी लें कहीं पर, और आप ये जो है वो कहीं नोट भी कर लें, ये सबकी फाइल मौजूद हो जाएगी। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आपको मीटिंग लाजमी करनी है, ऐड चला देंगे, कस्टमर भाग जाएगा, ये क्या किया मेरे साथ भाई आपने, इसी चीज के पैसे हैं। तो पहले लिखें कि व्हाट इज योर गोल, आपको गोल क्यों है। अब गोल आपको मैं समझा इतनी रहा हूँ क्योंकि आपको कस्टमर को समझाना है चीज कि क्या उसका गोल होना चाहिए। अभी यही अगर कोई एक टैक्स भरने वाली कंपनी होती कि जी, अभी जैसे आप लोगों ने बहुत सारी कंपनी देखी होंगी कि जी हम आपको सर्विस देते हैं, टैक्स भर देते हैं, आपकी सर्विस देते हैं, आपको जो है फाइलिंग करा देते हैं। तो अगर ये कोई कंपनी आपके पास आ जाए तो अब आपका होगा कि अच्छा वेरी गुड, आपको ये काम करना है, तो आप जो है वो आपका टारगेट क्या होगा, मुझे कोई बताएगा कि आप अगर टैक्स भरने वाली कंपनी है, सर्विस बेचती है, तो उसका टारगेट क्या होगा। गेट मोर लीड। बिल्कुल ऐसे ही, गेट मोर लीड्स। सही है, उसको मैसेज नहीं चाहिए, मैसेज उसको करना है जिसका प्रोडक्ट नजर आ रहा है। भाई जूता बना हुआ है, देखा, वेरी गुड, अच्छा मैसेज करो कितने का है। सही है। अब वो तो सर्विस बेच रहा है, उसको तो प्रोडक्ट नजर ही नहीं आ रहा ना सर्विस, अब वो तो उसको तो ढूंढना है कस्टमर के जिसको। अब फॉर एग्जांपल मैं परेशान हुआ, मैं बोल रहा हूँ यार टैक्स भरने वाली कंपनी का, टैक्स भरने वाली, मैंने गूगल पे लिखा टैक्स भरने, आप लोगों ने सबके साथ हुआ होगा, जैसे ही आप लोगों ने कोई चीज सर्च करते हैं ना, तो फिर वही चीज नजर आना शुरू हो जाती है इंटरनेट पे आपको, ऐसा है। हेलो। जी जी सर। राइट सर, बिल्कुल ऐसे होता है। जी सर, सही ऐसे होता ही है। है। तो अब वो गेट लीड्स में आ रही होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल परेशान हुआ, आपने बोला यार बेस्ट रेस्टोरेंट कहाँ पर है,
यहाँ पर आपने लिखा तो आपको रेस्टोरेंट नजर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आई एम गोइंग टू दुबई, दुबई में कोई वो तो अब दुबई के पैकेज आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। सही है, आप बोलेंगे जी अच्छा यार मुझे टैक्स भरना है, और टैक्स के कंसल्टेंट नजर आना शुरू हो जाएंगे, ये भी करता है टैक्स का काम, ये भी करता है, ये भी करता है। तो वो लीड्स है एक्चुअली। जो अगर आप लीड्स पे चले जाएंगे तो ये आपको जो है वो ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएंगे। आप उसको कस्टमर को जो जो आपको लिख रहा होगा कि मुझे टैक्स भरना है या मुझे ये सर्विस चाहिए, तो उसको आप नजर आना शुरू हो जाएंगे, फेसबुक उसको दिखाएगा आपको। तो ये सारे अलग अलग गेम्स हैं कि आप जो है वो। अच्छा, अब एक है डॉक्टर साहब, अगला सिनेरियो। डॉक्टर साहब जो है वो कहते हैं कि मैं तो सर्विस ही बेचता हूँ, सही है, जैसे वो टैक्स वाला बेचता है, तो मुझे जो है वो मेरा ऐड चला दें। तो डॉक्टर साहब के लिए कौन सा ऐड चलना चाहिए? Get more messages. Get more calls. इवन गेट मोर मैसेजेस या गेट मोर कॉल्स, क्योंकि डॉक्टर जो है वो अपॉइंटमेंट देते हैं, तो वो उनका अपॉइंटमेंट जो है वो कॉल हो सकता है, वाया मैसेज हो सकता है। यूजुअली फेसबुक पेज है तो आप जो है वो उनके लिए ये कर सकते हैं कि आप उनको गेट मोर कॉल्स या गेट मोर जो है वो करा दें। तो ये अलग अलग सिनेरियो हैं, आपको हर कंपनी के हिसाब से पहले एनालिसिस करके उसकी स्ट्रेटजी प्लान बनाना है। तो इसी चीज के पैसे देते हैं कंपनी वाले फेसबुक ऐड लगाने से पहले। तो आपका पहला सवाल हमेशा कस्टमर से होना चाहिए, सर गोल क्या है, यानी ऐड लगाने का फायदा क्या है, क्यों लगाना चाह रहे हैं, पहले ये तो समझाएं मुझे, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या करना है। तो पहले आपका सवाल ये होगा, आप समझें उससे कि उसको उसकी नीड क्या है एक्चुअली, वो क्यों लगाना चाह रहा है। आइदर फेमस होना चाहता है, आइदर वो। अच्छा, कुछ होते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल जो है वो कोई एक ब्रांड है, जैसे एक आपका वो खुला करीबी आपके इलाके में पिज्ज़ा का जो है ना वो खुल गया, रेस्टोरेंट खुल गया। अच्छा, अब आपको वो मिलता है कि यार आप जो है ना मेरी वो करते हैं, प्लीज़ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट लगा दें। तो अब आप उससे पूछते हैं जी व्हाट्स योर गोल, तो वो बोलेगा पिज़्ज़ा बेचना। सही है, तो आपको उसको क्या समझाना चाहिए? बिल्कुल अभी से नई दुकान खोली है, उसका पेज न्यू है। बिल्कुल नहीं हुआ है, अभी बनाया है उसने, अभी दुकान खोली है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ और उसको ऐड चलाने हैं। अगर उसका प्रोडक्ट पिज्जा है तो डेफिनेटली उसके लिए लीड से अरेंजमेंट करना होगा, या अगर वीडियो उसकी बना के या फिर उससे कोई ऐड बना के वो फिर सर उसको गेट मोर वीडियो दिखना होगा ना। बेसिकली तो उसके लिए अगर स्ट्रेटेजी होगी वो ये होगी कि उसको दिखना पहले होगा। अगर पेज पे फॉलोअर ही नहीं है इतने, तो देखें कोई भी पिज्जा नहीं खाएगा। आपके पास अगर रश ही नहीं लगा हुआ पेज पे, 0 है, 0 फॉलोअर्स हैं, तो कौन पिज्जा लेगा आपसे? तो पहली स्ट्रेटेजी उसकी ये होगी कि उसको दिखना है, फॉलोअर्स। फॉलोअर्स चाहिए। तो आप उसको बोलेंगे मेरे भाई एक वीडियो बनवाओ पहले आप अपनी अच्छी सी, उस वीडियो पे हम लगाएंगे बूस्ट पहले कि आपके व्यूज लेकर आएंगे। जब व्यूज लेकर आएंगे उस पर सिर्फ पिज्जा ही पिज्जा नजर आ रहा होगा, रेस्ट टेबल पे पिज्जा रखा है, उसके चारों तरफ कैमरा घूम रहा है, उसके बाद ऐसी चीज निकलते हुए पिज्जा है, इसकी ऐसी वीडियो बनेगी। तो अब उसके व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, पिज्जा लवर्स हैं वो उसको क्लिक करना शुरू कर देंगे। तो ये फॉर आखिर में वीडियो के ऊपर कोई प्राइस नहीं होगी, फॉर कॉन्टैक्ट फॉर गेटिंग द पिज्जा डिलीवरी जस्ट कॉल दिस। तो उसकी एडवर्टाइजमेंट भी हो गई, व्यूज भी आना शुरू हो गए। फिर अगला ऐड जो है वो उसकी जो है उसके प्रोडक्ट के लिए लगेगा कि गेट मोर मैसेजेस, गेट मोर थिंग्स, डिलीवरी के लिए लगेगा, लेकिन अभी जो है उसको व्यूज चाहिए पहले। तो आपको पूरी स्ट्रेटजी बनानी है कि किस तरह से पेज को चलाना है, क्या करना है। तो ये क्लाइंट के साथ बैठ के मीटिंग होगा, सही है। तो अब मेरे वाले में कॉन्टैक्ट में मैं किया गया, सारे ऑप्शन समझा दिया आपको। गेट मोर व्यूज, मुझे तो व्यूज चाहिए क्योंकि मुझे फेमस होना है, मैंने अपना पेज बनाया है, तो मुझे तो मैं तो चाहता हूँ लोग मुझे देखें। तो अब मैंने फेसबुक को बिल्कुल हटा दिया और मैंने लिख दिया कि मुझे बस व्यूज चाहिए। तो ये अभी हो गया। अब ये अच्छा, अब ये अगला पूछता है आपसे, ये तो मैंने चेंज कर दिया कि ये मेरा ये व्यूज हो गया। अब ये आपसे पूछता है कि जी कि बटन क्या लगाऊं इसमें, देखें बटन लगा हुआ है कॉल नाउ, ऐसे ही ये पूछता है बटन क्या लगाऊं। जी सर। अब जो है बटन क्या लगना चाहिए इस पे, मेरे वाले पे देखें बटन के ऑप्शंस आ गए, सही है। तो ये सारे ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से जो है वो एक बटन जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर ये पॉडकास्ट का है तो बुक नाउ लगा सकता हूँ कि बुक नाउ योर पॉडकास्ट। ये तो बुक नाउ में आपकी वेबसाइट आ जाती है और आप यहाँ पर बुक नाउ कर सकते हैं। ये अभी रिव्यू खुद ही बना रहा है, मुझे बना के दिखा देगा आपको कैसे होता है बुक नाउ।
सही है, वरना मेरे हिसाब से जो है इसमें आपका ऑटोमेटिकली ये देखें आ गया, ये देखें वेबसाइट आ गई मेरी शाहरुख कारोबार वाला .com और बुक नाउ आ गया, ये इस तरह से दिखेगा ऐड। और अगर तीसरा ऑप्शन है कि कोई बटन ही नहीं लगा, तो ये सिंपल जो है जाने दें, बस मुझे तो व्यूज चाहिए ना, मेरा कंसर्न तो व्यू है। सही है, तो मुझे गैस तो मैं ऑलरेडी जो है वो कर दूंगा कि ऐसा ना हो बहुत सारे आ जाए, तो मुझे इस वक्त कंसर्न ये है कि मेरा व्यू है, बस ये आना चाहिए कि ये वीडियो चलती रहे, लोग देखते रहे इसको। सही है। अच्छा, अब आ गया ये स्पेशल ऐड कैटेगरी। ये तो आप ये पूछ रहा है कि ऐड जो है वो आपका कोई पॉलिटिकल वो या कोई एम्प्लॉयमेंट या इलेक्शन इसके लिए स्पेसिफिक कैटेगरी या कोई माइक दूसरा नोट दो ना, 20 रुपए दो ना, माइक बाकी 30 ले रहे हैं आप, 20 ले रहे हैं। प्लीज सर माइक ऑन है, बहुत शोर है, समझ नहीं आ जी रहा। मैंने सबके ऑफ कर दिए प्लीज। बाकी जिसके रह गए वो भी ऑफ कर दें, लेकिन मैंने सबके ऑफ। अच्छा, तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये ऐड आप किसी क्रेडिट उस पे एम्प्लॉयमेंट के, उससे हाउसिंग प्रोजेक्ट के या सोशल इश्यूज या इलेक्शन या पॉलिटिक्स पे तो नहीं लगा रहे? सही है, क्योंकि आप फेसबुक पे वो वाले ऐड भी चल रहे होते हैं कि आए वोट डालें, आए हमें वोट दें, हम पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। सही है, तो वो वाले तो नहीं है, तो मैंने उसको चेक नहीं लगाया कि नहीं ये वाले नहीं है भाई, मैं दूसरा वाला हूँ। सही है, तो इसको डिसमिस कर दिया कि ये नहीं, हम वो वाले नहीं, तो मेरा अपना पर्सनल बन गया। सही है, तो ये वाले समझ में आ रही है कि स्पेशल कैटेगरी ऐड क्या होते हैं। आपको हो सकता है वो पॉलिटिकल पार्टी अप्रोच कर ले कि जी मेरी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, मेरी जरा मार्केटिंग कर देंगे, तो अगेन पहला उसे मार्केटिंग में चाहिए क्या, दिखाना चाहते हो पार्टी की गाना दिखाना चाहते हो, लोग चाहते हो तुम्हें मैसेज करें। आई डोंट थिंक सो पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आपको मैसेज करने की जरूरत है, बस वो व्यूअरशिप चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा देखें हमें। नहीं ना उनको बुक कराना है, ना कॉल कराना है, ना कुछ कराना है, तो उनका भी एग्जैक्टली यही होगा। सही है, लेकिन यहाँ पर आप चेक लगाएंगे कि हाँ ये पॉलिटिकल ऐड है। ठीक है, अब आ जाती है आपकी ऑडियंस। ये सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुने कि क्या है, बिल्कुल उससे कि क्या करना है आपको। सही है कि यहाँ पर आपको आना है, ऑडियंस क्या है आपकी, और यहाँ पर ये जो पेंसिल बनी हुई है यहाँ क्लिक कर दें। अच्छा, अब जो ये ऐड दिखा रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट जो है मैं ही हूँ। सही है, मुझे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करानी है। अब मेरी जो ऑडियंस है वो कौन होनी चाहिए, आदमी होनी चाहिए, औरत होनी चाहिए, या दोनों देखें? दोनों देख लें। अच्छा, मैं पर्सनली शाहरुख कारोबार वाला क्या बेचता है? शाहरुख कारोबार वाला जो है वो बिजनेस सिखाता है, बेचना सिखाता है, टीचिंग सिखाता है, टीचिंग कराता है। सही है, पढ़ाता है। तो मेरी ये आपको पता होना चाहिए। अब आप सवाल लिखेंगे उससे कि आप करते क्या है भाई। तो ये गोल पूछने से पहले ये भी सवाल आप पर्सनली पूछेंगे, आप क्या करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपके दिमाग में कि अच्छा ये शाहरुख साहब जो है ये बिजनेस बनाना सिखाते हैं, ये सिखाते हैं, ये सिखाते हैं। ओके 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 ओके। तो बिजनेस, अरे तो बिजनेस जो है आजकल आदमी भी कर रहे हैं, औरतें भी कर रही हैं, तो दोनों देख सकते हैं। सही है, अगर सिर्फ ऐसे कोई प्रोडक्ट होता मेरी ऐसी चीज होती जो सिर्फ मैं आदमियों के लिए कर रहा होता या औरतों के लिए कर रहा होता, तो जो है अगर मैं बोलता जी मैं उनके लिए काम करता हूँ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है औरतों पे, जिनको तेजाब से जला दिया जाता है या मारा पीटा जाता है, तो मैं उनके लिए बोलता हूँ खाली। तो मेरा एड सिर्फ खातून देख, आदमी को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो देख फायदा ही नहीं होता। तो उनको दिखाना था कि भाई अगर ऐसे कोई आपके साथ कुछ ऐसी चीज हो रही है तो आप उससे राब्ता करें, तो वो उनको दिखाना था। तो अलग अलग कैटेगरी होती। अब मैं अगली कैटेगरी है, मैं एडिडास, वो एडिडास नाम हो गया कोई, मैं जॉगर्स बेचता हूँ आदमियों के। तो क्या औरतों को दिखाना चाहिए मेरा एड? बिल्कुल नहीं, तो ये उनका फायदा नहीं है। अब मैं लेडीज जीन्स बेचता हूँ मेरे पेज पे, तो वो क्या आदमियों को दिखानी चाहिए मुझे? नहीं दिखानी चाहिए। तो ये आपको बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको किसको दिखाना है ऐड अपना। दोनों को दिखाना है, आदमी को दिखाना है, औरत को दिखाना। अब आ जाती है एज। ये सारा आपका क्वेश्चन बना होना चाहिए मीटिंग के टाइम पे। आप करते क्या है, गोल क्या है आपका, ये भाई पॉलिटिकल या वैसा ऐड तो नहीं है। उसके बाद आपकी किसको दिखाना चाहते हैं, आदमी को दिखाएंगे, औरत को दिखाएंगे, दोनों को दिखा दें। सही है, फिर आपका हो गया एज क्या है, आपका प्रोडक्ट लेने के लिए या सर्विस देने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए। अब अगेन दोबारा वही सिनेरियो डिस्कस करते हैं। शाहरुख कारोबार वाले को जो है अपनी मार्केटिंग करानी है। अच्छा जी, वो क्या करते हैं जी, वो बिजनेस के ऊपर बात करते हैं, वो फ्रीलांसिंग के ऊपर बात करते हैं, वो ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर बात करते हैं। ओके, तो आपकी ऑडियंस क्या होनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से 18 साल से लेकर जो है 40
5 तक आपकी ऑडियंस होनी चाहिए। सही है, क्योंकि 50 के बाद जो है वो टेक के दुनिया में नहीं होंगे लोग, क्योंकि वो नहीं सीखना चाहते, जल्दी मोबाइल चलाना नहीं सीखना चाहते हैं, इंटरनेट नहीं सीखना चाहते, चीज़ें नहीं सीख। तो मेरे हिसाब से ये मेरी रेंज होनी चाहिए कि 18 साल से 45 साल तक के लोग देख सकें। फिर आपको क्लाइंट से पूछना है, सर आप क्या समझते हैं, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ, आप क्या समझते हैं कि क्या आपकी एज होनी चाहिए। हर चीज़ आपको क्लाइंट से रीअश्योर करनी है, उससे कंसर्न लेना है, क्योंकि अगर वो ऐड नहीं कामयाब होता तो बोलता है सर आपने किया है, मैंने तो मुझे क्या पता था, मुझे तो आपको मीटिंग करनी है, वो प्रॉपर उसका स्ट्रेटेजी बनानी है कि सर मेरी सजेशन ये है, कोशिश करें पहले उससे लें कि सर आप मुझे बताएं आपकी एज ग्रुप क्या होना चाहिए, कितने लोगों को कितने बीच में दिखाना चाहिए आपका। तो वो बताएगा जी दिखा दें, सबको दिखाएं। वैसे सबको तो नहीं दिखा सकते ना आप। अगर शाहरुख, अब जैसे मैं अपने सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, सर आप हैं तो आपके 60 साल का बंदा या 50 साल का बंदा आपको देख के क्या करेगा। तो ये तो आप तो फ्रीलांसिंग सिखाते हैं, वो तो फ्रीलांसिंग से कंप्यूटर से बहुत दूर है, तो उसके लिए आपका कंसर्न ही नहीं है। तो आप अपना बताएं ना कि आपको क्या लगता है। फिर आप जब वो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो आप अपना देखिए, सर मेरा सजेशन ये है कि 18 से 45 साल तक आपके लोग देख सकते हैं, उससे देखना दूसरों को दिखाना बेकार है वो है, क्योंकि उनको देख के भी वो हटा देंगे, उनके किसी काम का नहीं। तो जितना आप स्पेसिफिक रखेंगे उतना ज्यादा आपको अप्रोच मिलेगी। तो ये आपको बताना है कि ये किस तरह से। ये तो अगला एज हो गया, ये आपको कस्टमर से इस तरह की बातें करनी है। इसी तरह अगर हम किसी जो है वो डॉक्टर या हम सर्विस बेचने वाला, यानी फॉर एग्जांपल टैक्स कंसल्टेंट, उसकी कंपनी का काम कर रहे हैं, तो वो उसकी प्राइस रेंज, वो एज रेंज क्या होनी चाहिए, कोई बताएगा मुझे, सजेस्ट करें कोई। जी सर। फॉर एग्जांपल मेरी टैक्स की कंपनी है, तो मैं अपना ऐड किसको दिखाऊंगा, किस एज रेंज में दिखाऊंगा। 20 से 35। नहीं, देखो पाकिस्तानी सिनेरियो में 20 साल का बच्चा तो स्टूडेंट होता है, उसका टैक्स से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सही है। तो हमारे यहाँ बिजनेस कितने लोग कर रहे होते हैं 20 साल में। तो मेरे हिसाब से व्हाट आई सजेस्ट, और कोई मुझे ऑप्शन देगा, राहिल साहब आप बताएंगे। 35 to सर 25 ऊपर टू तक 35 to सर 90 80। अच्छा, मेरा ये सजेशन है कि मैं इसको 26 से लेकर 55 तक दिखाऊं, क्योंकि टैक्स जो है, जितना आपकी एज ज्यादा होती जाती है उतना आपके पास पैसे आते जाते हैं और आप जो है टैक्स भरने के लिए परेशान होते हैं। सही है। तो जो टैक्स के लिए ज्यादातर जो है ना, इस एज के बुजुर्ग जो है वो आपको ढूंढ रहे होते हैं कि भाई मुझे कोई मिल जाए टैक्स भर दे, मेरा मुझे सारी चीजें करके दे दे। सही है। तो मेरे हिसाब से 55 की आपको रेंज होनी चाहिए कि वो आप दीजिए। अच्छा, अगर अब मैं कोई ऐसे, आप लोगों ने प्रोडक्ट देखे होंगे हर्बल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल जोड़ों के दर्द की दवाई बेच रहा हूँ। सही है। मेरा प्रोडक्ट है जोड़ों के दर्द की दवाई, तो मेरी एज ऑडियंस क्या होनी चाहिए। सर 30 से 80 तक जितना। ये होनी चाहिए। सही है। क्योंकि जो जोड़ों के दर्द की दवाई है वो यूजुअली उनके बच्चे ढूंढ रहे होते हैं। सही है। और बुजुर्ग भी ढूंढ रहे होते हैं। तो बच्चे, अगर बुजुर्ग जो है वो 50-60 में है, तो उसका बच्चा या बच्ची जो है वो भी 30-32 की तो होंगे, तो वो वहां से दिखना शुरू होना चाहिए और एंड तक जाता रहे। सही है, सबको नजर आता रहे। तो अब ये स्पेसिफिकली आपको डिजाइन करना है कि आपके प्रोडक्ट सोच के कि किस तरह से, ये पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा किस तरह से काम होगा, कि किसको दिखाना है, कैसे दिखाना है। सही है। तो अब ये हो गया। अब हमारे फॉर एग्जांपल दोबारा उस पर आ जाते हैं शाहरुख कारोबार वाले के। शाहरुख कारोबार वाला जो है वो 18 साल से लेकर 45 साल तक के लोग देख सकते हैं। मैं ये बिजनेस और फ्रीलांसिंग पढ़ाता था। अच्छा, अब मुझे अपनी टारगेट ऑडियंस चाहिए। अब आ जाती है लोकेशन। सही है। तो लोकेशन में कहाँ दिखाऊं ऐड अपना।
यूज के लिए? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। मैं अपना सर ऐड हम पूरी दुनिया में दिखाएंगे ना, दिखाना चाहेंगे। दुनिया में दिखाना चाहेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। मैं बताता हूँ, ये गलती भी है और ये अच्छाई भी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मैं सिखाता हूँ पैसे बनाना, सही है। तो पैसे बनाने के लिए अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर ऑलरेडी लोग पैसे बना रहे हैं, तो क्या वो मेरा ऐड देखेंगे? नो सर। नहीं देखेंगे। अच्छा, तो मुझे चाहिए क्रिटिकल मास। अच्छा, फेसबुक भी यही कर रहा होता है। फेसबुक का एल्गोरिदम जो है वो आपको किस तरह से काम कर रहा होता है वो बता देता हूँ। फेसबुक जा रहा होता है एआई के थ्रू। फेसबुक देखता है कि जी मेरा फेसबुक सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, सही है, जहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, सही है। अब बहुत ज्यादा लोग जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर जैसे आप में से काफी पंजाब से भी हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर एक मरले का या दो मरले का जगह है, तो उसमें जो है वो बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, छोटी जगहों पे ज्यादा होते हैं, जिसमें जहाँ जोड़े जोड़े घर बने हुए होते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो है वो फ्लैट्स की आबादी है जहाँ पर, या वैसे छोटे घर हैं कुछ एरियाज में, तो वहाँ ज्यादा होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि जी 1000 गज के घर हैं, 2000 गज के घर हैं, या कनाल के घर हैं, 5 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल के घर हैं, तो वहां पर एक घर में भी 2 से 3 लोग रहते हैं, बड़े घरों में इतने ज्यादा लोग नहीं रहते। तो फेसबुक क्या करता है, आपका ऐड उठा के दिखाता है जहां पर बहुत ज्यादा लोग, कभी भी अमीर एरियाज में नहीं दिखाता, सही है। अच्छा, वो उठा के दिखाएगा जहां पर ज्यादा लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, वहां दिखाना शुरू कर देगा। अब आपके लिए ये मसले वाली बात हो जाती है, क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अपना जूता बेचना है, सही है, और आप समझ रहे हैं कि यार मुझे जो है वो जूता बेचना है और मुझे अच्छे उस पैसे चाहिए, कम से कम 3000 रुपए का तो बेचूंगा। अगर वो ऐसी जगह पे आपका ऐड दिखा रहा है जहां पर बहुत सारे लोग, फेसबुक अपनी जगह बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो तो जहाँ ज्यादा लोग हैं कराची में या पाकिस्तान में वो वहां दिखाएगा। लेकिन आपको पता है कि वो कि जहाँ ज्यादा लोग हैं तो उनकी अफोर्डेबिलिटी कम है, पैसे उनके जो है वो कम है। फॉर एग्जांपल एक एरिया है हमारे पास सुरजानी टाउन कराची में, तो ये सुरजानी टाउन में जो एक एवरेज गवर्नमेंट कहती है कि वहां पर पे स्केल है एक घर का, वो है तकरीबन 25,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए तक का। सही है कि पूरा घर जो है वो मिलके वहां पर ये इनकम आ रही होती है। तो आपको क्या लगता है कि वो आपका 4,000 का जूता खरीदेंगे? लेकिन हाँ, वहाँ लोग बहुत हैं सुरजानी टाउन के अंदर, अगर आप दिखाएंगे तो मासेस बहुत सारे हैं, इंटरनेट भी यूज करते हैं। फेसबुक उठा के आपका एड वहाँ दिखा देगा, तो वो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो आपको स्पेसिफिक नीश डालनी है उसमें कि वो आप कहाँ दिखाना चाहते हैं, सही है, ताकि आपको पता चले कि वो क्या है। अगर आप कराची दिखा देंगे तो कराची में वो सर्च करेगा कि भाई कराची में अच्छा कौन सी जगह पे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, वो वहाँ दिखा दो, ताकि ज्यादा रीच आ जाए उसके पास। उसको तो नहीं पता, वो तो मशीन है पीछे, वहां कोई इंसान तो नहीं बैठा हुआ। तो वहां पर आपको पूरा समझाना पड़ेगा कि जी मैं किस तरह से उसको समझाऊं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक जूता बेच रहा हूँ जो कि मुझे पता है कि बहुत महंगा है, तो अब मुझे वो दिखाना है DHA फेज 6 में, सही है? अब ये स्पेसिफिक कर दिया मैंने, सही है। ये देखें, ये आ गया यहाँ पर DHA फेज 6 डिफेंस फेज 6। यहाँ पर मुझे पता है यहाँ के लोग अमीर हैं, ये मेरे देखेंगे कम आए, साइज देखें यहाँ पर। लेकिन मुझे पता है, अब मैं दिखाना चाहता हूँ कराची में तारिक रोड एक जगह है, सही है, वहाँ पर जो है वो अच्छे पैसे वाले लोग रहते हैं, सही है। तो तारिक रोड, ये आ गया तारिक रोड कराची। अब ये देखेंगे, ये भी इसने, ये सब ऐड होते जाएंगे, आपको पर्टिकुलरली हर चीज ऐड करनी है, सही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या ऐड करना है, कहाँ दिखाना है। एक एक वो बता रहा हूँ कि इलाका आपको बताना है कि मुझे क्या दिखाना है, सही है। अभी अगर मैं ये दोनों हटाऊं, ये देखें दोनों मिलके 1,45,000 से 1,70,000 तक लोग हैं यहाँ पर, सही है। ये दो छोटे छोटे एरियाज हैं। अभी मैं अगर यहाँ पर डाल दूं, लैंड में पूरा उठाया नहीं, जरा एक
अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ गई है? जी सर आ गई है। अच्छा, तो हम यहाँ थे। अब अगेन दोबारा लोकेशन समझा देता हूँ। लोकेशन स्पेसिफिक रखना है, सही है। लोकेशन स्पेसिफिक मतलब अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपको बेचना है अच्छे एरियाज में, तो अच्छे एरियाज आपको पता होने चाहिए और वही स्पेसिफिक एरियाज दिखने हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल रफीक, आप मुझे बताएं आपके एरिया का सबसे अच्छे, वो आपके शहर का सबसे अच्छा एरिया कौन सा है जहाँ से अमीर लोग रहते हैं, आपको पता है? जी सर, इधर से भक्कर और इधर से डीआई खान, नहीं एपीके में। नहीं 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 नहीं, डीआई खान पूरा वो है, डिस्ट्रिक्ट है। जी इलाका सर। चाहिए, इलाका चाहिए। डीआई खान में किस जगह? पूरे डीआई खान में तो अमीर लोग नहीं रहते ना। जी सर। सर इलाका। भक्कर है। बक्कर भी तो शहर है। मंडी टाउन। मंडी टाउन। नहीं नहीं, मंडी टाउन तो कोई नहीं है। अच्छा ये रहा मंडी टाउन बक्कर, ये देखेंगे ये यही है। जी सर जी। अब इस तरह स्पेसिफिक करना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट, अगर आपका कस्टमर बोलता है कि जी मुझे तो महंगा प्रोडक्ट बेचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जी इलाका कौन सा है। जैसे मैं कराची में आपको बता देता हूँ कि तारिक रोड है, डिफेंस है, पीसीएचएस है, गुलशन इकबाल है। यहाँ पर जो है वो महंगा प्रोडक्ट मेरा बिक जाएगा। सही है कि यहाँ के लोग जो है वो परचेज कर सकते हैं। क्लिफ्टन है तारिक रोड में, वो कराची में, वहाँ मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो मैं इस तरह स्पेसिफिक एरियाज डाल सकता हूँ। इसी तरह लाहौर में अगर मैं हूँ तो लाहौर में मैं डीजे डाल सकता हूँ, गुलबर्ग डाल सकता हूँ। यहाँ मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा। अब अगर जो है वो मैं वो डाल दूँ जी सामनाबाद, इलाका बहुत बड़ा है, गुलशन रावी इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन लाहौर में वहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट परचेज करने वाला मेरा शायद नहीं है। सही, तो महंगे इलाकों में टारगेट करना है। इसी तरह कोई और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अपना इलाका बता सकता है, ताकि मैं अभी करके दिखा दूँ उसको। ये सबको समझ में आ गया है? जी सर आ गया। आ गया। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया हो? शहर का नाम सर नहीं। जी जी। सर हम जैसे कोई क्लाइंट के लिए पेज बना रहे हैं तो वो लोकेशन खुद बताएगा ना हमें, अगर वो अपना पेज बना रहा है, ऐड जी जी जी, लगाएगा। ऐसे ही है, ऐसे। लेकिन आपको समझाना तो उसको आपको पड़ेगा ना। उसको तो नहीं पता, वो तो बोलेगा पूरे कराची में दिखा दो। जैसे जी किसी ने मुझे सर। बोला था पूरे पाकिस्तान में दिखा दो, पूरी दुनिया में दिखा दो, लेकिन सही है दिखाना है, लेकिन हमें स्पेसिफिक करना है। दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, तो सारे गरीब देख लेंगे तो फायदा क्या, आपका बिकेगा ही नहीं प्रोडक्ट। अच्छा, अब मेरे वाले सिनेरियो में क्या होगा? मेरे वाले सिनेरियो में तो ये है कि भाई मुझे पैसे किसी से लेने ही नहीं है, मुझे तो फेमस होना है। सही है, तो मेरा शाहरुख अली का पेज है, शाहरुख कारोबार वाले का, तो मुझे तो फेमस होना है। तो अब मैं तो उस पर लिखूंगा जी कि पूरा मुझे पाकिस्तान देखे, या पहले पूरा सिर्फ कराची देखे। कराची तो जाने मुझे, जब मैं बाहर निकलूँ तो पूरा कराची मुझे जानता हूँ। तो ये लीजिए, मैंने तो कराची डाल दिया। सही है। और अब ये पूरा एरिया मुझे मैं दिखाऊंगा। इसी तरह जो है पूरा मैं लाहौर दिखा सकता हूँ। सर इस तरह अगर दरिया खान में अपना सिटी में दिखाना चाहूँ तो। हाँ, दरिया खान, दरिया खान पंजाब। जी सर यही है। ये ले आइए। डेरा इस्माइल खान के साथ है, यही है। जी सर यही है। यही है, तो आगे सब सब चीजें यहाँ पर, पूरी दुनिया का आप नाम लिखेंगे सब जगह, इस शहर का, स्ट्रीट का, इलाके का, सब मिलेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मैं देखेंगे लिखता हूँ बहरिया टाउन। ये देखें, मैं प्रीसेंट 10 में हूँ इस वक्त, और मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर बहरिया टाउन प्रीस। ये देखें, तो स्पेसिफिक बहरिया टाउन का भी स्पेसिफिक एरिया आ सकता है। सही है, तो आप बताएं ना, ये नहीं कि
एक एक चीज दिखा सकते हैं, पूरा बैरियर टाउन भी नहीं दिखाना मुझे, मुझे अपने इलाका दिखाना है। बैरियर टाउन में अपनी गली के, मेरे गली वाले तो देख लें इस चीज में कौन हूँ, तो वो भी हो सकता है। सही है, तो इतना कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको कस्टमर के साथ बैठना है। अब मेरे वाले केस में अब देखें, ये था प्रोडक्ट बेचने का कि आपको महंगा दिखाना है। तो ये अगर आप तो सबको दिखाना है, यानी कि मेरा प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ मुझे सब जाने, तो मैं तो फिर सब पूरा कराची देखे, मुझे पाकिस्तान देखे, मुझे पूरी दुनिया लिख दे, वर्ल्ड लिख दे, कोई इशू नहीं है। जितने लोग देखेंगे मुझे जान, लेकिन फायदा नहीं होगा उसका भी मेरे लिए। पहले मुझे अपने कराची तो जान ले, उसके लिए भी मेरी ब्रांडिंग आपको इस तरह करनी पड़ेगी। सर पहले आप कराची को तो जान लेंगे, तो ये कि आपको, बल्कि आप पहले इस तरह लगाएं कि गुलशन इकबाल आपको जाना है, ये जाने, तो स्पेसिफिक कर सकते हैं। लेकिन अगर कराची भी डालने चाहते हैं तो मसला नहीं है, कराची भी बहुत बड़ा है। तो आपके पास देखें ना, 8 मिलियन की आबादी दिखाता है कराची में, ये देखें, ये आ गया। तो कराची को देखने दें और इसको जो है ऑटोमेटिकली आ जाता है, 8 से 9 मिलियन की आबादी दिखा रहा है। तो इस कराची में इतना टारगेट करें और जो जाने दें इसको। सही, तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक सब साथ हैं? जी सर, जी साथ है। सर। अच्छा, जी अब सर। अब आ जाते हैं अगले स्टेप पे, डिटेल्ड और डिटेल्ड। तो ये और डिटेल क्या है कि अब ये देखिए, और डिटेल है ये, जो मेरा कराची में ऐड देखेंगे। अब अगेन मुझे ध्यान में रखें कि मुझे जो फेमस होना है, मेरा पॉडकास्ट का वीडियो मैं सबको फेमस दिखाना चाहता हूँ, मेरा पेज है। सही है, तो कौन लोग देखें कराची में नजर आ रहे हैं। सही है, मैंने पूरा कराची को दिखाना है, लेकिन कराची में अगर कोई जो है वो ठेले वाला है जो आलू बेचता है, सही है, तो वो मेरे देख के मुझे क्या फायदा होगा उसका। सही है, या कोई सर जो बिजनेस का सॉल्यूशन, मतलब बिजनेस सीखना चाहता है, हाँ, क्योंकि तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा डिटेल में कि जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है, बिजनेस और फाइनेंस में, वो देखेगा। तो ये देखें, आ गया इंटरेस्ट। सही है, अब जो है जो कोई पॉडकास्ट में इंटरेस्ट लेगा, ये देखें, पॉडकास्ट की स्ट्रीमिंग सर्विस में लेगा, वो देखे मुझे। सही है, कोई फ्री लांसिंग करियर बनाना चाहता है, वो देखे मुझे। अब ये स्पेसिफिक और स्पेसिफिक फेसबुक वो करेगा, कराची में उन लोगों को दिखाएगा कि जो ये सारे काम करते हैं। अब जब भी मैं इसी के ऐसे गैदरिंग में जाऊंगा कि जहाँ पर ये फ्रीलांसिंग बिजनेस और ये होगा, अरे सर हम आपको जानते हैं, हमने आपकी वीडियो देखी थी, तो मुझे तो यही चाहिए था इवेंचुअली। तो वो यही आपको फेसबुक बताएगा। अच्छा, नीचे कुछ ऑप्शन भी देता है, देखें, सजेस्टेड फॉर यू। सही है, तो ये दे रहा है, अब ये दे रहा है फ्रीलांसर। सही है, ये ऐड कर लें। डिजाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो करते हैं वो आपको देखेंगे। सही है, बिजनेस प्रोडक्ट वाले आपको देखेंगे, डिजाइन वाले आपको देखेंगे, मैनेजमेंट कंसल्टेंट को बोला है उनको दिखाओ, अपने आपको जो कोर्स क्या काम करते हैं उनको दिखाओ। सही है, जो सीखना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं एजुकेशन में, उनको दिखाओ। फेसबुक मार्केटिंग वालों को दिखाओ। ये सब वो खुद ही दे रहे, स्मॉल बिजनेस ओनर्स मार्केटिंग, ये फेसबुक वीडियो एडिटर्स, ये खुद भी सजेशन देता है आपको फेसबुक। स्मॉल बिजनेसेस को दिखाओ, कंपनीज को दिखाओ, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को दिखाओ। सही है, तो अब ये देखें, सजेशन से खुद दे दिए। अब इसके अलावा आप लोग मुझे बताएं कि और क्या रह गया मेरे, अब क्लाइंट हूं मैं आपका, तो आप बताएं और मेरा ऐड किसको दिखाना चाहिए। सर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जितने मर्जी सेलेक्ट कर लें। इसमें भी हाउसवाइफ को दिखाना चाहिए, जी सर। हाउसवाइफ को। जी सर। क्यों? नो सर सर, वो नहीं भी तो दिखाना। हाउसवाइफ बिजनेस थोड़ी करना चाहती है, वो हाउसवाइफ ही है, तो उसके लिए फायदा नहीं होगा, वो तो ड्रामे देखने शौकीन होंगी, मेरा ऐड क्यों देखेंगी। अच्छा, स्टूडेंट्स को दिखाना चाहिए। ना, ना सर। क्यों? दिखाने चाहिए सर। दिखाना क्यों सर, चाहिए, इंटरेस्टेड फील्ड क्या है, इंटरेस्ट उन्हीं को दिखाना। स्टूडेंट्स दिखाना चाहिए ना, जो एजुकेशन कर रहे हैं। तो भाई मैं पढ़ाता भी तो हूँ, जी सर। आप सब स्टूडेंट ही तो हैं, अब मेरे आप कस्टमर है ना, इस पर पढ़ रहे हैं मुझसे, जी सर। तो स्टूडेंट को दिखाना चाहिए सर। तो अब ये आपको जी। सोचना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, अगेन दिमाग लगाना है कस्टमर के साथ बैठ के, ठीक है, तो कुछ उससे पूछना है, कुछ अपना भी देना है
कि भाई मैं ये चाहता हूँ, मैंने तो ये समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है, मिलके उसके आप प्लानिंग, असल इसी बात के 25 30 50 तक डॉलर तक लोग देते हैं, पता है आपको। ऐड लगाना, ये ऐड लगाने से पहले जो कहानी है ना, ये पैसे की बनाने की है। ऐड के पैसे तो कस्टमर दे ही देता है आपको, सही है। तो अब आपका ये हो गया, ये अब वापस आते हैं, सही है। इसको सेव करते हैं, ऑडियंस को, सेव हो गई। अब ये ऑडियंस मेरी पूरी तैयार हो गई कि जी ये मेरी है, सही है। अब ये आ जाता है कि ऐड कितना दिखाना है, कितने दिन तक दिखाना है, सही है, और कब एंड होगा। तो अब आपको देखना है कि आपको कितने दिन तक ये ऐड दिखाना है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार 30 दिन का चला दो पूरा, 30 दिन का चला देते हैं, फिर लेकिन बजट बढ़ाना पड़ेगा। 30 दिन के हिसाब से जो है वो कस्टमर को आप बोलें जी 30 दिन का ऐड चला दूंगा मैं, 20,000 रुपये आपसे ऐड के पैसे लूंगा, सही है, समझ आ रहा है। जी सर। जी सर। 20,000 रुपये ऐड के पैसे होंगे, मेरी मेहनत के आप डिपेंड करता है, $25 $30 वो अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। ऐड के पैसे कस्टमर देगा चलाने के, सही है, और उसके बाद जो आपकी मेहनत के पैसे हैं वो अलग है, वो $25-30 से शुरू है, ठीक है। अब आप कस्टमर को बताएंगे कि जी मैं ये आपका चला दूंगा, सही है, और ये 20,000 रुपये, अच्छा ये इस कैलकुलेट नहीं करके, वरना अगर इसको हम छोटा करें, फॉर एग्जांपल कस्टमर, मैं कहता हूँ आपसे यार मेरा हफ्ते का चला दो ना ऐड, ठीक है। तो हफ्ते का आप मुझे मिनिमम कितना है, मैं बोलूंगा यार सबसे कम कितने का है बताओ। तो अब ये कह रहा है कि भाई मैं 300 रुपये तक में ले गया, लेकिन नहीं है। तो ये कह रहा है कि जो आपका ऐड है वो नहीं चल सकता, क्योंकि 300 रुपये में 7 दिन तक ऐड नहीं चलेगा। तो आपको अपना बजट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। पर डे मैं आपको कम से कम जो है वो ऐड चलाने दूंगा 275.69 का। तो आपका एटलीस्ट ये 1929 रुपये का जो है वो ऐड चलेगा 7 दिन का। तो इससे कम तो नहीं चला सकता। तो मैं, आप कहेंगे कस्टमर को ओके भाई ये इतना कम नहीं चला सकता, तो भाई आप इसको थोड़ा सा बजट को बढ़ाएं अपना, और आप इसको कर दें 2,000 तक कर दें। अब देखें 2,000 आप करेंगे तो ये इसने एक्सेप्ट कर लिया, सही है। तो अब आप इसको इस तरह कहेंगे भाई 2,000 रुपये आपके ये 7 दिन के हो गए, और स्ट्रेटेजी जो आपकी बना दी है उसके पैसे जो है वो अलग है। उसके मैं आपसे चार्ज करूंगा, आप $25 चार्ज करना चाहें, $30 $50, जितना बड़ा कस्टमर है उस हिसाब से चार्ज करना है। अब स्ट्रेटेजी उसकी एक दफा बन गई ना, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके साथ आपको बैठना है और ऐड चला देना है। अब वो बोलेगा दोबारा चला दें, दोबारा चला दीजिएगा। तो ये एक तरीका होता है ऐड चलाने का, किस तरह से करना है। अच्छा ये आपको पता होना चाहिए। अब वो बोल रहा है 1 दिन का चला दो, ओके 1 दिन का चला देते हैं, इसको 1 दिन कर दिया। अच्छा 1 दिन में आप इसको ले गए इधर, तो ये देखें 300 रुपये 1 दिन का। आप बेंचमार्क आपको पता चल गया, कोई भी ऐड चलाना है 1 दिन का ऐड कितने का होना चाहिए, कम से कम 300। 269 का होता है, लेकिन जो है वो 300 आप कस्टमर को बोल दें ताकि राउंड फिगर रहे, सही है। अभी मैं देखें इसको यहाँ करूंगा ना, इसको अगर मैं कर दूं 250 रुपये, तो ये मना कर देगा कि नहीं ये नहीं गया टू से, ये बोल रहा है कि 275 मिनिमम जो है ना वो 275 पे चलाऊंगा। अच्छा अब अगर मैं इसको कर दूं 275, सर इसमें हावर्स का नहीं चला सकते? क्या चीज, हावर्स का मतलब नहीं 280 आवर्स, सर। नहीं आवर्स का नहीं, पर डे चलता है। अगर इसको मैं 275 बोल रहा है ना, 276 कर दूं, 1 रुपये बढ़ा देता हूँ, ये देखें अब ये एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर कोई बहुत ज्यादा वैसा कस्टमर है कि भाई सबसे कम चाहिए बिल्कुल जो डॉट टू डॉट करो, तो इसको बोले भाई 276 का, इससे नीचे नहीं जा, फेसबुक दे जाने ही देगा, वरना 300 रुपये मिनिमम है, सही है। वैसे कस्टमर जो ज्यादातर होते हैं वो बढ़ा के ही बोलते हैं, आपको बोलते हैं भाई मुझे 1,000 रुपये के चलवा दो ऐड, तो आप 1,000 रुपये के चलाते हैं। अभी 1,000 रुपये के ऐड चल सकते हैं, 1 दिन में 1,000 रुपये के ऐड चल जाएंगे, लेकिन ये दिन भी बढ़ सकते हैं। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अच्छा चौथे दिन देखिए इसने मना कर दिया, बोला अब चौथे दिन जो है ना नहीं, पैसे कम हो रहे हैं, पैसे बढ़ाओ। तो अब आप कह सकते हैं, इसको खुद ही करके आपको पता चल जाएगा कि अब ये जो है वो, अच्छा अब ये देखें यहाँ 3 दिन की है बोल रहा है, ये आपको बच्चा साथ गाइड भी करता रहेगा कि ऐड कम से कम 4 दिन का चलाएं तो अच्छा रिजल्ट आता है, ओके
4 दिन में पैसे कम है, पैसे बढ़ा देते हैं। अब 1200 रुपये कर दिए 4 दिन के, और ये ऐड है, बेहतरीन, ये हो गया सब चीज़ें। तो अब आपका 4 दिन का ऐड हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ये ऐड हो गया, चलेगा, सब चीज़ें होंगी, 1200 रुपये कट जाएंगे आपके। अब यहाँ आ जाता है आपका प्लेसमेंट। इसको कहाँ कहाँ ये लगेगा, ये मैसेंजर पे नजर आएगा लोगों को, इंस्टाग्राम पे भी नजर आएगा, फेसबुक पे भी नजर आएगा, फेसबुक पे तो नजर आएगा ही आएगा। तो 3 जगह दिखाता है ये भी ध्यान में रखिएगा। इंस्टाग्राम की मार्केटिंग यहीं से ही होती है, सही है। इंस्टाग्राम पे कोई अलग से मार्केटिंग नहीं होती, वो अलग होती है चीज़ें, लेकिन जो असल जो ऐड चलते हैं वो इंस्टाग्राम के, वो यहीं से फेसबुक से चल जाते हैं। तो ये इंस्टाग्राम पे भी नजर आ जाएगा आप मेरे, और जो है मेरे इधर ये फेसबुक पे भी नजर आएगा, मैसेज भी नजर आएगा। अब आ जाती है पेमेंट मेथड। अच्छा, मेरा ये कार्ड इस पर लगा हुआ है। अब आप जैसे इसको चेंज करेंगे तो ये आपसे कार्ड की डिटेल मांगेगा, आपका जो है वीज़ा या मास्टर पूछेगा, आपका पीछे सीवीसी कोड लेगा, और सीवीवी कोड लेगा आपसे, और इसको एक दफ़ा आपके पैसे कटेंगे कि वो चेक करेगा कि इसमें पैसे हैं नहीं है, और फिर इसको एक्सेप्ट कर लेगा ये, फिर ये कार्ड ऐड हो जाएगा। तो आप ये डायरेक्ट कस्टमर का भी ऐड करवा सकते हैं, और जो है वो आप अपना भी करवा सकते हैं। उससे आप अपना कार्ड चूज करके उससे बोले भाई ये पैसे मेरे सर्विस चार्जेस जो $25-30 है वो अलग दे दो, और इसके ऐड के 1200 रुपये अलग चार्ज करूंगा, तो ये टोटल बिल आपका ये हो गया, मुझे थोड़ा सेंड कर दें, मैं आपको ऐड चला। सर यहाँ पर हम अपना कार्ड देंगे ना, क्योंकि हम उससे पैसे चार्ज करेंगे। देखें, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, लेकिन अगेन थोड़ी सी होशियारी, अगर आप जो है वो अपना कार्ड चार्ज कर देते हो, कस्टमर बोलता नहीं यार मुझे मज़ा नहीं आया एड्स में, अब मैं पैसे नहीं दे रहा, फिर क्या करोगे? मैंने तो सोचा था 1000 लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, यहाँ तो सिर्फ 800 लोगों ने लाइक किया है, तो ऐड पे नहीं, मैं तो नहीं पैसे दे रहा। फिर तो जितना आप कोशिश करें, जितना सिक्योर रहेंगे ना उतना अच्छा है। आप उसको बोलें जी बिल्कुल मैं करा सकता हूँ जैसा, लेकिन एडवांस पैसे दे दें, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं करा दूंगा ना, अपना कार्ड डिटेल दे दें मुझे। अगर इतना ही भरोसा है तो आपका कार्ड ऐड कर देता हूँ, अभी चला लेते हैं। वो आपको अपना कार्ड डिटेल देगा कस्टमर? नहीं सर। नहीं देगा ना, तो आप उसके बिहाफ पे पैसे क्यों लगा रहे हैं? आप अपने हक हलाल के पैसे मांगिए ना, जो आपकी मेहनत के पैसे। आप बोले देखिए ये स्ट्रेटेजी बनाने की जो मीटिंग की है मैंने आपके साथ, ये आपको सारी एक एक ऑप्शन पे हमने बात की। अच्छा, ये ऑप्शन दिखाने नहीं है उसको कस्टमर को, ये अगेन ये बड़े ध्यान से सुने, कोई भी ऑप्शन कस्टमर को दिखाने चाहिए, आपके पर्चा होना चाहिए। आपको पता है बैकएंड पे क्या है, अगर ये कस्टमर को एजुकेट कर देंगे कि कहाँ से कर रहे हैं ये चीजें, तो कस्टमर जो है वो ऑटोमेटिकली, आपकी जरूरत खत्म हो गई ना, उसको क्लिक तो करना है उसको, समझ रहे हैं? सर तो यहाँ जो कार्ड देंगे वो हम, जैसे हम उससे पैसे चार्ज करेंगे उसके लिए देंगे, या जो ऐड लगेगा उसके पैसे वो ऐड के तो पैसे, कस्टमर ही देगा? ऐड के पैसे कस्टमर देगा, आप कार्ड कस्टमर का लेके चार्ज करा सकते हैं। और 1200 जैसे जो भी पैसे आपके होते हैं, जैसे $25 $30 जो ये एडवर्टाइज ये बनाने के जो कंसल्टेंसी आप दे रहे हैं, उसके पैसे अलग देगा वो। समझ आया कोई अभी तक मुगालता इसमें? जी सर। सर ये बात नहीं समझ आई है, दोबारा रिपीट कर दें। देखें, मैंने गिग लगाया कि मैं आपके फेसबुक एड्स चलाऊंगा, उसके चार्जेस है $50, सही है। जी सर। अब मेरे पास एक कस्टमर आया कि जी मुझे फेसबुक ऐड चलवाने, मैं उसको बताऊंगा कि जी $50 मेरी कंसल्टेंसी चार्जेस हैं, मैं आपके साथ बैठ के एक फॉर्म फिल करवाऊंगा, आपकी नीड डिस्कस करूंगा कि आपको ऐड कैसे चलाना है, जो ऐड के पैसे होंगे वो आपको बता दूंगा, वो आप ही पैसे खर्च करेंगे $50 के अलावा। $50 तो मेरी फीस है कि मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, सारी चीजें करूंगा, आपके ऐड को इफेक्टिव ऑप्टिमाइज कराऊंगा कि चीजें, आपका ऐड गलत ना लग जाए, वो मेरी फीस है। इसके अलावा जो ऐड के पैसे हैं, जो चार्ज लगेंगे, वो आप अलग देंगे। तो अब आप फॉर एग्जांपल आपने $50 के ऐड चलवा दिए, तो $50 आपकी फीस हो गई, $50 ऐड के पैसे हो गए। आ रही समझ में? जी सर। और फाइवर पे वो पैसे नहीं लेने हैं, आपको बोलना है कस्टमर को कि भाई वो अलग करो, कि फाइवर तो कमीशन काट लेगा। अब वो कस्टमर आपको जो है $50 भेज देता है इसके ऐड चला दो, तो $50 के ऑटोमेटिकली $10 तो फाइवर काट लेगा। तो आप $40 के ऐड थोड़ी चलाओगे, वो तो बोले मुझे $50 की रिसिप्ट दो, तुमने ऐड चलाए। तो सर आपको जो हमारी फीस है वो तो वो तो कट के हमें आएगी, पर्सनली, वो तो फाइवर पे कट के आएगी, उसका तो अलग है वो मसला। लेकिन जो ऐड के पैसे हैं वो आपको बोलना है कि भाई आप खुद चलाएंगे ऐड अलग अपने कार्ड से, और मुझे कार्ड डिटेल शेयर कर दो, या जो है वो आपको मैं एक्सेस देता हूँ, आप पैसे उसमें अपने शेयर कर दो, ग्रुप मुझे मुझे अपने पेज का एक्सेस दो, ताकि मैं आपकी स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, उसमें अपना कार्ड ऐड कर दो खुद ही, और मैं उसमें चला देता हूँ। आ रही समझ में? सर
सर ये कॉन्सेप्ट जी सर। समझ में नहीं आया थोड़ा सा, ये सर जो ये आपने फेसबुक भी के बोला। साथ कौन से कार्ड ऐड करने हैं? कस्टमर के देखें, अब ये मेरा फेसबुक पेज है, सही है, ये नजर आ रहा है ना जी आपको। सर। जी अब जी। मैं अगर इसमें से आप में से ये मेरा कार्ड भी इसमें ऐड हुआ है, सही है, इसी तरह कस्टमर का भी हुआ होगा। अब आपने गिग बनाया हुआ, मैं आपके पास आया जी, शाहरुख कारोबार वाले का पेज पे मुझे ऐड चलना है, आप बोलेंगे बिल्कुल चला दूंगा सर। $50 मेरी फीस हो गई स्ट्रेटेजी प्लान की, और 50 $50 कितने के आप ऐड कितने के चलवाना चाहते हैं, मैं बोलूंगा जी $50 के मुझे ऐड चलाने हैं उस पर। फेयर इनफ। आप बोलेंगे अब मुझे आप सर अपने पेज का एक्सेस दे दें। पहले पेज का एक्सेस मैंने बताया था ना कैसे लेते हैं, जी नो सर। सर। सर मुझे नहीं बताया पता। था, नहीं बताया था मैंने, वीडियो होगी। चले मैं इस क्लास के एंड में बता देता हूँ पेज का एक्सेस कैसे लेते हैं। लेकिन ठीक हो गए। अब आपके पास पूरा ये मेरा पेज खुल जाएगा शाहरुख कारोबार वाले का, जैसे आप मैं ऑपरेट कर रहा हूँ आप भी ऑपरेट कर रहे हैं। अब आपने मेरे साथ बैठ के उसके साथ कुछ भी नहीं करना है आपको, कस्टमर के साथ यानी मेरे साथ कुछ भी नहीं करना। ये सारे ऑप्शन नहीं बताने कि क्या कर रहे हैं आप, आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी बनानी है उसका, पेपर पेन से जूम पे बैठ के कि मुझे बताओ। बैक एंड पे आपको पता होगा कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, लेकिन यहाँ उसकी स्ट्रेटेजी बनानी है। आप मुझे बताएं क्या बटन क्या लगाना चाहते हैं, गोल क्या है आपका, आप क्या काम करते हैं, किसको दिखाना चाहते हैं स्पेसिफिक एरिया। अच्छा आप तो फेमस होना चाहते हैं, तो आप बताएं आपको कहाँ कहाँ दिखा दूं, कराची में दिखा दूं, इधर दिखा दूं, आपको स्पेसिफिक लोकेशन पे दिखाना चाहते हैं अपने आप को, सब उससे पूछें और फिल करते रहे पेपर पे कि अच्छा जी ओके 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 ओके, जाके आप पूरी डिटेल आ जाए। और साथ साथ ये बैक एंड पे देखते रहे, अच्छा कि अब मेरा सवाल अगला ये अगला ये लिख लें, कि मैंने बताया था कि लिख लें। अब उससे अगला पूछें जी अच्छा ये ऐड जो है सिर्फ फेसबुक पे दिखाना है या आपको जो है, अब जैसे ये वाला ऐड मैं मैसेंजर पे नहीं दिखाना चाहता, मैं फेसबुक और इंस्टा पे दिखाना चाहता हूँ बस, ठीक है। तो मैंने मैसेज हटा दिया। अब मैं उससे कस्टमर से पूछें आप ये कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं। तो वो बोलेगा जी फेसबुक इंस्टा दोनों पे दिखा दो। ओके दोनों पे, मैसेंजर पे दिखा दूं, तो बोले नहीं मैसेंजर पे दिखा दें, तो आप तीनों पे दिखा दें। अगर वो बोलता नहीं मैसेंजर पे नहीं दिखाएं बस सिर्फ फेसबुक और इंस्टा पे दिखाएं, तो उसके हिसाब से आप टिक कर लें कि हाँ ये दोनों पे दिखाना है। फिर आप बैठ के खुद ही उसकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से पूरी ऐड चलाएंगे, और उसका कार्ड लगा हुआ होगा। आपको सिर्फ यहाँ पर जब ये पूरी स्ट्रेटेजी बन जाएगी तो आपको जाके यहाँ पर बूस्ट पेज पे क्लिक कर देना है, उसका ऐड लग जाएगा। ऐड लग जाएगा तो उसके बाद जो ऑटोमेटिकली वो ऐड चलेगा। 4-5 दिन बाद जैसे ऐड लग गया, आपने उसको इनवॉइस जनरेट की, भाई ये आपका ऐड लग गया सर एंड एवरीथिंग इज फाइन, आप मेरी पेमेंट कर दी। आपके वो उसके कार्ड से कट गए $1200, आपके वो $50 आपको फाइवर में पे कर देगा, दैट्स इट। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस। समझ आ गया? सर हमें ये तो जी पता सर। होगा कि वो हमें पेमेंट कर देगा, 4-5 दिन के बाद ही करेगा ना सर, जब ऐड चल जाएगा। आप उसके साथ मीटिंग करेंगे, आपने ये सारे ऑप्शन से पूछे, लेकिन उसके साथ उसको दिखाया नहीं कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर गेम, सही है। सिर्फ उससे पेपर पे बैठ के पूछा कि अच्छा ये मत बताएं मुझे, ये बताएं, जैसे प्रोफेशनली बात करते हैं ना, मीटिंग करते हैं, कहाँ दिखाना चाहते हैं, क्या एज होनी चाहिए, किन को दिखाना चाहते हैं, इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, ऑडियंस को होनी चाहिए, पॉलिटिकल एड तो नहीं है, सारे सवाल पूछे उससे। पेपर पे लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं, बोले ओके सर मैं आपको ऐड रन करके ऑर्डर कंप्लीट करता हूँ। पेज पे सब चीजें सेट की, कितने दिन का ऐड होना चाहिए, कितने पैसे होने चाहिए, सब लिख के सब कुछ किया, तैयार किया पूरा ऐड, फेसबुक इंस्टा सब पे किया, चेक किया, सारी चीजें हो गई आपके पास, रिव्यू हो गया सब चीजें करके, बूस्ट पोस्ट किया यहाँ से, और उसको बोला सर ऑर्डर कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट। अभी जैसे बूस्ट पोस्ट करूंगा ना तो यहाँ पर आपको देगा कि योर एड इज पब्लिश अंडर रिव्यू, उसका स्क्रीनशॉट लें, वहाँ फाइवर पे उसको चैट में भेजें, बोले सर ये आपका जो है मैंने ऐड पेश कर दिया, थैंक यू वेरी मच, काइंडली रिलीज द पेमेंट। सिंपल, 1-2 दिन की कहानी नहीं है, बस ये ऐड लगाया और बस दे दें। अब ऐड का रिजल्ट क्या आता है वो उसका कंसर्न है, आपका कंसर्न नहीं है उससे, आपने सिर्फ स्ट्रेटेजी बना के देनी है उसको। लेकिन मेक श्योर ये वाली जो आप कर रहे हैं ये कस्टमर के साथ बैठ के फिल नहीं कर देना, अगली दफा कोई ऑर्डर नहीं देगा, वो बोलेगा ये तो मैं खुद ही कर लूंगा, इसके लिए मैं $50 नहीं। सही है, जी सर समझ आ गया। पेपर पे करना है पेमेंट साथ बैठ फाइवर के। क्या चीज? पेमेंट फाइवर पेमेंट पेमेंट तो फाइवर पे आएगी ना, पेमेंट आपको वो $50 दे देगा यहाँ से, तो आपने उसके जो कार्ड लगा हुआ था आपने उधर से पैसे उसके कार्ड की एडवर्टाइजमेंट के लिए, आप जो आपकी कंसल्टेंसी चार्जेस है उसके वो $50, आपको $30 जो भी आप रखते हैं गिग की प्राइस वो आप रख सकते हैं। पहले समझ जो आया? आप सर कह रहे थे कि फाइवर के थ्रू आएगी तो वो कमीशन काट लेगा $10, वो तो वो काटेगा ना आपके, देखें जो भी आप कमाते हैं फाइवर के थ्रू उसका 20% फाइवर काटता है। नहीं सर। और सर जो हमने अभी फेसबुक पे जो अभी हमने कार्ड लगाया वो
फेसबुक लेता है ना ऐड के पैसे, वो जो जी फेसबुक ना भी लेता है, कटेगा जी फेसबुक लेता है, वो उसका कमीशन। जी फेसबुक लेता है। जी सही। तो अब ये है यहाँ तक। अच्छा मैं ये कौन कर रहा है भाई? एक ये है। अच्छा अब आपको मैं जरा सिखा दूं कि यहाँ तक समझ में आ गया ऐड कैसे लगते हैं, क्लियर हो गया एक एक चीज? जी सर। सही। अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ पेज का एक्सेस कैसे देते हैं। इसको मैं छोड़ देता हूँ, नहीं लगाना है मैं। सर उनके साथ कैसे डीलिंग करेंगे जो फाइवर के अलावा आते हैं? जिस तरह फेसबुक से क्लाइंट आता है कोई हमारे पास, पैसों के हवाले से उसके साथ कैसे डीलिंग करनी है हमने? मैं नहीं फाइवर के अलावा जो आता है, जी सर। अच्छा उसके साथ डील ये करनी है, उसको कहना है कि जी फाइवर से महंगा बेचना है उसको। अगर फाइवर में $25 बेच रहे हैं तो उसको बोले यहाँ पर मेरे चार्जेस जो हैं वो है $40। आप जो है एक काम करें, मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, कोई स्ट्रेटेजी उससे शेयर नहीं करनी, ना मीटिंग करनी है। एडवांस मेरे चार्जेस होते हैं $20, आप $20 भेज दें तो फिर आपके साथ स्ट्रेटेजी करता हूँ। फिर आप मुझे अपना कार्ड लगा के पेज का एक्सेस दे दीजिएगा, मैं ऐड लगा दूँ, जैसे ही ऐड लग जाए तो $20 बाकी ट्रांसफर कर दीजिए। सही। तो आप पहले एहतियातन उससे $20 तो पकड़ ही लें, अगर बाद में भागता भी है तो आपके पास कुछ ना कुछ तो अमाउंट होगी ना। जी जी। सही है, एडवांस के बिना आउट ऑफ फेसबुक पे काम नहीं करना। ठीक हो गया। सही है। अच्छा अब ये देखें यहाँ पर ये पेज है मेरा, इसका एक्सेस कैसे देना है। ये मेरी सीधे हाथ पे ऊपर शक्ल लगी हुई है। सही है, अकाउंट यहाँ पर खोला मैंने। सही है, यहाँ पर आया मैं सेटिंग एंड प्राइवेसी पे, सेटिंग पे गया। सही है, यहाँ पर सेटिंग पे आ गया, यहाँ पर आया न्यू पेज एक्सपीरियंस पे, यहाँ क्लिक किया। ये देखिए मैंने इसको आरिफ को अपना पेज का एक्सेस दिया हुआ यहाँ पे। सही है, इसी तरह यहाँ एड न्यू पे जाना है। सही है, नेक्स्ट करना है, ढूंढना है, किसी को भी ढूंढना है अपना, किसी कोई फेसबुक आईडी बताए। रफीक खान सर। सर रफीक, रफीक खान। यही तस्वीर लगी हुई है ऊपर। जी 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 ये। भाई ये क्लिक करेगा वो बंदा, यहाँ पर जाके यहाँ चेक लगाना है अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल, बस इसको चेक लगाना है। और यहाँ पर जो है वो गिव एक्सेस करना है, ये गिव एक्सेस पे क्लिक करना है। ये इसके बाद आपसे पासवर्ड मांगेगा, जैसे ही आप पासवर्ड देंगे आप उसके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। नोटिफिकेशन चली जाएगी तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ से उसको एक्सेप्ट कर लेगा और आ जाएगा। तो ऐसी मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया सर। सही है। तो ये इतना इजी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। सही, तो ये आपको इस तरह पहले उसका एक्सेस ले लेना है पेज का, उसको बोलना है पहले पेमेंट मेथड अपना ऐड कर दें उसमें, फिर मुझे एक्सेस दे दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली जो ये सब चीज़ें करके और ऐड चला सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। अच्छा मैं आखिरी चीज़ दिखा देता हूँ आपको, फाइवर। जो मैं आज काम सिखा रहा हूँ उसके लोग पैसे कितने ले रहे हैं। अब वो वाली बात आ गई आपके पास कि रास्ता दिखा दिया, कि जो है वो करा दिया सारी चीजें कि कितना है, अब बाल्टी से निकालना है, कुआं खोदना है, वो आपके ऊपर है। सही है। तो अब मैं यहाँ जा रहा हूँ और लिखता हूँ फेसबुक एड्स, एंटर किया। भैया देखिए ये तो डिजाइन बना रहा है। ये कह रही है साहिबा कि आई विल रन फेसबुक एड्स ऑन इंस्टाग्राम प्रमोटिंग फेसबुक एड, वही जो अभी आपने सीखा वो करेंगे। $35 चार्ज करूंगी, ऐड के पैसे कस्टमर देगा, ये $35 चार्ज करेंगी। अभी तक 211 ऑर्डर कर चुकी है। सही है। फिर ये कहती हैं कि आई विल क्रिएट हाईली कन्वर्टिंग फेसबुक एड्स फॉर यू, $65 चार्ज करूंगी। 1000 से ज्यादा ऑर्डर कर चुकी हैं। सही है, और ऐड के पैसे कस्टमर देगा, ये $35 से विन के। उसके बाद ये कहते हैं आई विल टीच यू फेसबुक एड स्ट्रेटेजी एंड फनल, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसके $140 दे रही हैं, ये सिखाती हैं कि ऐड कैसे लगाते हैं। सही है, और ये 335 ये भी कर चुकी हैं। इसके बाद ये लिख रहा है कि जी मैं, ये तो पोस्ट लगाने को कह रहा है। ये कह रहे हैं कि जी मैं फेसबुक ऐड लगा दूंगा आपका और इंस्टाग्राम पे लगा दूंगा, $300 चार्ज करूंगा। ओके। ये कह रहे हैं कि जी मैं आपके फेसबुक के टारगेट ऑडियंस डिसाइड करूंगा, इंस्टाग्राम पे ऐड लगाऊंगा, $30 चार्ज करूंगा, 500 ऑर्डर्स कर चुके हैं। सही है। ये कह रहे हैं कि मैं फेसबुक एक्सपर्ट हूँ, मैं ऐड लगाता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी ऐड लगा दूंगा, $185 चार्ज करूंगा
और जो है 1000 से ऊपर ऑर्डर कर चुके हैं। ये कह रहे हैं कि मैं फेसबुक पे ऐड लगाऊंगा, $125 चार्ज करूंगा, 1000 से ऊपर ऑर्डर कर चुके हैं। सही है, तो समझ आ गया? जी सर। जी सर। अब इनको देख के गिग कॉपी करें, इन जैसे गिग बनाएं और लगा दें, ऑर्डर आ जाएंगे अच्छे। चैट जीपीटी का इस्तेमाल जरूर करना है, ऐसा नहीं हो खुद अपनी इंग्लिश लिख देनी है, एक भी ऑर्डर नहीं आए। चैट जीपीटी से लिखवाएं और गिग बनाएं, प्रॉपर करें काम। और अब ये जितने पैसे थे ना, $60, $50, $125, $200, $300 जो भी थे, वो कस्टमर के, इसमें ऐड के पैसे इंक्लूड नहीं है। ऐड के पैसे कस्टमर देगा, ये स्ट्रेटेजी प्लान के पैसे। सही है ये हमारी सर्विस है। क्या? ये मतलब सर्विस के पैसे हैं। आवाज नहीं आ रही है सर। ये सर्विस के पैसे हैं। जी सर्विस के पैसे हैं, ऐड के पैसे अलग कस्टमर देगा इसके, इन पैसों के अलावा। सही। अच्छा, अब आप लोगों के सवाल ले लेते हैं कि जो जो सवाल है, ताकि सर फिर मैं मतलब सिक्योर होती है फाइबर। मुझे आवाज नहीं आई फैज साहब, क्या कह रहे हैं? फाइबर के थ्रू सर पेमेंट सिक्योर होती है। जी फाइबर पे पेमेंट सिक्योर होती है। और कोई सवाल, ताकि मैं सवाल ले सकूं आप लोगों की, क्या बताएं? सर मेरा सर सर एक हम बात, कितनी केक बना सकते हैं? हाथ उठा लें, हम कितनी बनाने चाहिए? जरा हाथ उठा लें ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन सवाल पूछ रहा है, तो मैं उसके पास आता जाऊँ फिर। अच्छा जी, रफीक से शुरू कर देते हैं। जी रफीक, आप बताएं। सर मेरा सवाल यह है कि जो फेसबुक वगैरह या इस तरह से हमारे पास क्लाइंट आती हैं, हम्म, उनको उनका काम करना चाहिए या नहीं, उस स्कैमर से देख- बचने के लिए? देखें आप मुझे तो किसी मार्केट। ने कहा कि कंप्लीट कर लें बताता हूँ। मैं कह रहा था कि मुझे किसी ने कहा कि आप सिक्योर जो प्लेटफॉर्म है उनसे काम करें। फेसबुक वाला होते हैं, उनमें स्कैमर के ज्यादा चांसेस होते हैं। सही है, अब मैं बताता हूँ। देखें, आपको जब मार्केट में बैठे हुए हैं ना, तो हर किस्म का बंदा टकराता है। अब ऐसा नहीं होगा कि जी मैं तो जी पर्टिकुलर एक ही एरिया में बेचूंगा, ऐसा नहीं, दूसरी जगह नहीं बेच सकता। आपको हर जगह पे सर्विस देनी है, बस अपने हाथ पैर बचा के चलें। ठीक है, अपने कानून बना लें, अपनी एसओपी बना लें। आप अपना एक बिजनेस कर रहे हैं ना, तो भाई मैं, मेरे ये कानून है, मैं फाइवर पे पैसे नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी है। लेकिन फेसबुक पे आ रहा है तो एडवांस ले सकता हूँ ना मैं। पहले आप एडवांस दे दें, फिर मैं काम कर दूंगा सर। काम करने को मना नहीं कर रहा। अगर एडवांस नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसको वो कोई मसला है ना। भाई फेसबुक पे आपकी एग्जिस्टेंस है, जब भी मैं बोलता हूँ कि आप इतने एग्जिस्टेंस है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, आप दिखाएं उसको, या इतने लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, ये मेरे सारे फॉलोअर्स हैं। तो मैं आपको एक, आपके काम के लिए आप मेरे अगर एक पोस्ट लगा देंगे कि इसने मेरे साथ गलत किया, तो मेरी भी तो इमेज खराब हो जाएगी ना। जी सर। ठीक है, तो आप मुझे एडवांस पैसे दें। आप जैसे आप किसी को सूट बनवाने जाते हैं, तो ये तो सूट सिलवाने जब भी जाते हैं तो बोलता है एडवांस पैसे दे दो। जी बिल्कुल। सही है ना, तो वो बोलता है कि भाई क्यों एडवांस चाहिए, तो आप एडवांस दे देते हैं उसको कि लो भाई मैं जेन्युइन हूँ। तो जो जेन्युइन होता है पैसे दे देता है। जो नई ड्रामे कर रहा है, इसका मतलब आपको अगेन वही, आपका दिमाग बताना शुरू जैसे कर कि देगा। सर उर्दू में सूती बोलते हैं कि सूती दो पहले। ऐसा ही है। तो आपको एडवांस मांगना है, जब भी आप बैठे हुए कस्टमर से एडवांस दे दो, लो काम शुरू कर दो। एडवांस आधा ले लें ताकि आप सिक्योर हो जाएं कि भाई भाग भी जाता है, $20 मैंने ले लिए। $20 आज की डेट में कितने होते हैं? तो 5-6 हज़ार बन जाता है। 6,000 रुपये बन जाते हैं ना। अब आप उसको अगर 1 घंटा दे रहे हैं और 6,000 रुपये आपने कमा लिए और भाग गया वो, जी तो सर। आप तो फिर भी सुकून में ना, 6,000 तो ले लिया ना मैंने, चलो दिल नहीं टूटा। जी जी। तो सर ये स्कैमर की कोई ऐसी निशानियां जो आपकी लाइफ में हो मशहूर, जो हम, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि हम न्यू है ना मार्केट में, जब हमें कन्वेंस कर लेते हैं हमें पता नहीं चलता, हम हाँ, उनकी तो बातों में आ जाते हैं देखें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई किसी की बातों में नहीं आता। आपके पास वही है, चेक से परहेज करें। आप अमेरिका में चेक कैश नहीं करा सकते ना। आपके पास है कोई वसाइल अमेरिका में चेक कैश कराने का? नो सर। नहीं है, तो बस वो इस तरह क्या होगा, सही है। आपको बोलेगा जी फेसबुक पे, मार्केट प्लेस पे मेरे लिए अमेरिका के इश्तेहार लगा दो, जैसे OLX पे लगाते हैं। मैं आपको हफ्ते के $500 दे दूंगा, $900 दे दूंगा। सही है। आपको पता होना चाहिए कि जी कानून पता होना चाहिए ना। फेसबुक पे आप इश्तेहार लगाएंगे, अगर आप जहाँ कराची पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान के इश्तेहार लगा सकते हैं।
अगर आपने अपनी फेसबुक पे अमेरिका इश्तेहार लगा दी, अपनी लोकेशन चेंज कर दी, तो आपकी फेसबुक ब्लॉक हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। जी सर, स्कैमर कुछ ऐसे भी आए थे, मैंने उनको क्या, मैं नहीं कर सकता ऐसा। हाँ, तो वो आपके पास पता होना चाहिए कि आप अगर उनके भाई एक ऐड लगाना है ना, सही है, तो वो अमेरिका से लगवाओ। हम फेसबुक की लोकेशन क्यों चेंज करवा रहे हो हमारी? आप जैसी लोकेशन चेंज करोगे आपकी फेसबुक ब्लॉक कर देगा वो। सही है, ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा आपका। तो बस उल्टा सीधा कोई काम नहीं करना, झूठ पे कोई नहीं करना, जो है वो है। जितना आप सच के साथ चलोगे उतना सही चलोगे। आप बोलोगे जी हाँ मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मैं कर दूंगा आपको, फंस गए ना आप, झूठ क्यों बोला? तो वो तो बोल रहा है मैं तो करवा जी रहा हूँ। सर। वहां के पैसे जी अलग है ऐड लगाने के, लेकिन आप नहीं लगा सकते। तो ये है। तो इसी तरह चेक पे कोई काम नहीं कर सकते, फेस मार्केट प्लेस पे ऐड नहीं लगा सकते। आप प्रॉपर्टी के ऐड जाएंगे, आपके पास की ऐड लगा दो हमारे लिए, आप टाइपिंग कर दो, आपको आया हुआ है टाइपिंग करने के लिए, वेरी गुड, टाइपिंग कर दूंगा, मसला नहीं है। लेकिन टाइपिंग की अगर आप $40 पर पेज दे रहे हैं, $40 की वैल्यू पता है आपको कितनी है इस वक्त? जी सर। सर। सर ये मैंने आपसे ये बात पूछनी थी कि उन्होंने मुझे पेजेस बताए, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में इसकी कीमत क्या है? क्योंकि वो मार्केट, आपने बताया कि ऑलरेडी वो हमें ज्यादा दे रहा है, और हमें देखें नहीं हम, पता कि उसकी कीमत है मार्केट में कितनी। $1 की कै- एक पेज की है, वो भी बहुत ज्यादा। जी 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 सर। बोल रहा हूँ एक पेज की $1 है, वो भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ इस वक्त, कुछ सेंट्स होती है। सही, ठीक है सर। सही है। ठीक है तो सर। अगर $40 दे रहा है तो उसका मतलब बेवकूफ बना रहा है। तो आपको उसके चक्कर में टाइपिंग करना नहीं लग जाना। आपको उसको बोलना सर वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम बताया, मैं रेडी हूँ करने के लिए, ये मेरी पॉलिसीज हैं। आप इसका 40, आप मुझे कितने, फॉर एग्जांपल 10 पेज दे रहे हैं तो $400 हो गए मेरे। तो आप एक काम करें, मुझे $200 जरा भेज दें मेरे अकाउंट में। और मैं कोई फ्रॉड भी नहीं कर रहा, मेरा नाम रफीक है, मैं मेरे ही अकाउंट में आपको दे रहा हूँ अमेरिका का। तो उसमें ज़रा $200 एडवांस करते हैं, एज एडवांस करके, और मुझे उसकी रिसिप्ट भी भेज दें, मैं उसको एक्नॉलेज कर दूंगा व्हाट्सएप पे कि जी हाँ मुझे रिसीव हो गए, ताकि आपको भी पता चल जाए कि मैं सिक्योर हूँ। या एक काम कर लें, आप मेरे साथ लाइव आ जाएं फेसबुक पे, हम दोनों लाइव बैठ जाते हैं और डील करते हैं कि जी मैं इनको $200 अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं आपको लाइव दिखा दूंगा कि जी मैं मौजूद हूँ, पब्लिकली हो जाएगा। तो मैं भाग तो रहा नहीं हूँ। तो आप मुझे तो $200 एडवांस करें, और फिर जो है मैं आपको टाइप करता हूँ, बाकी जब टाइप का काम मिल जाए आपको तो फिर आप मुझे $200, वो भी मैं आपको पूरा नहीं भेजूंगा, लेकिन जो है वो आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। आपको जब एक्सेप्ट हो जाए काम मेरा कि हाँ जी ठीक है रफीक साहब आपका काम बिल्कुल ठीक है, तो आप $200 भेज दीजिएगा, मैं आपको फाइल भेज दूंगा, कोई इशू नहीं, भाग जाएगा। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। कोई भी ऐसा मेरे पास क्लाइंट आता है ना, तो मैं उसको बोलता हूँ आज फेसबुक पे लाइव करते हैं ना, बैठ के बातचीत करते हैं, तुम तो पब्लिक हो ना, तुम तो क्या डर रहे हो, तो वो भाग जाता है। लाइव कोई नहीं आता। सही हो गया सर। तो और चले, फयाज साहब का हाथ नीचे चला गया, वरना अगला फयाज साहब का नंबर था। जी सादिया, आपका सवाल। सादिया आपका आवाज आ रही है? जी सर। जी आपका सर सवाल। फाइवर पे कैसे पेमेंट आती है? मतलब फाइवर जो जैसे हमने अभी वो की है, उस पे गिग वगैरह लगाई है, उस पे अकाउंट में आते हैं पैसे, ये क्या हो उसका तरीका कार है? जो ऑर्डर जैसे अगर हमें आए करते हैं। जैसे ही आपको फाइवर पे ऑर्डर आएगा ना, तो फाइवर आपसे जो है वो जैसे एक्सेप्ट हो जाएगा आपका ऑर्डर और सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो फाइवर अगले आपको एक ईमेल करेगा कि आप प्लीज़ अपना बैंक अकाउंट इसमें ऐड कर दें। तो आपने जो पेन्यूअर का अकाउंट बनाया है, आप उसका बैंक अकाउंट उसमें एंटर करेंगी। तो फाइवर फिर आपसे बोलेगा कि अब आप मुझे जो है वो एक तस्वीर खींचें अपने इस वक्त मोबाइल से, वो कुछ इस तरह से सर आवाज बताता है। नहीं है। अब आ रही है सर बस? दोबारा बताएं। जी सर अभी आ रही है। ओके। जैसे ही आपके पास पहला ऑर्डर आएगा और आप उसको कंप्लीट करके भेज देंगी, तो वो पेमेंट मेथड के लिए आपको फाइवर खुद एक ईमेल करेगा कि अपना अकाउंट नंबर डालें उसमें। सही है, जब जैसे ही आप अकाउंट नंबर डालेंगी उसमें, तो फिर उसके बाद फाइवर आपको एक और ईमेल करेगा कि अब आप एक काम करें, अपना जो है वो सेल्फी भेजें। और सेल्फी भी कोई स्पेसिफिक तरीके से, या तो बोलेगा कि ऐसे सेल्फी भेजें कि ऐसे आपने सर्कल बनाया हुआ है, या आपने यूं वी किया हुआ है, तो ये ताकि उसको पता चले कि वो आप ही हैं। कोई भी एक रैंडम चीज बोल देता है। बाज दफा तो अपवर्क कहता है आपसे कि एक पेपर पे कोड होता है, वो कोड भेजता है आपको, बोलता है ऐसे जी पेपर पकड़ के खड़े हो जाओ, उस कोड आपको नजर आना चाहिए आपकी तस्वीर के साथ, ठीक है। ताकि उसको यकीन हो जाए कि आप ही हैं। उसके बाद जो जी है सर। वो ये जब ये हो जाएगा तो आपको वेरीफाई कर देगा ऑटोमेटिकली। और जो है वो आप उसके बाद पेमेंट आपके पास आ जाएगी, आप उसको पेन्यूअर से ऑटोमेटिकली जैस कैश में ट्रांसफर कर लें, काट के देता है। ठीक है। सही है, तो इतना कोई सही मुश्किल है। नहीं है, आ जाती है, ऑर्डर आ जाएगा तो वो भी आ जाती है।
और अच्छा किसी सर, को दूसरा क्वेश्चन ये था कि स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं, जो आपने जैसे अभी हमें बता रहे थे, उसका तरीका नहीं पता मुझे। उसके लिए जूम पे आपको जो है ना वो अपना चैनल, जब मैं जूम पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं। सर देखिए, अभी जैसे अभी मैं मोबाइल पे मैंने किया हुआ है, लेकिन मैं लैपटॉप पे जैसे मैं अगर करना चाहती हूँ तो वो कैसे होगी स्क्रीन शेयर, आपने, लैपटॉप की स्क्रीन? मैं बताता हूँ, नीचे जैसे आप जब खोलेंगे ना, नीचे ऑप्शन नजर आ रहे होते हैं जहाँ पर आपका माइक म्यूट या अनम्यूट का ऑप्शन होता है, वीडियो का होता है। अभी आप लैपटॉप पे हैं? जी जी। नहीं सर, मोबाइल पे। सही है, तो देखिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि आपके पास नीचे ऑप्शंस आ रहे होते हैं, उसमें बीच में आ रहा होता है ग्रीन कलर का ऑप्शन स्क्रीन शेयर का। उस पर क्लिक करते हैं, उस पर जो है वो डेस्कटॉप करते हैं और उसको शेयर कर देते हैं तो शेयर हो जाती है। सर लैपटॉप से भी ऐसे ही होगा? जी लैपटॉप से ही ऐसे होता है, लैपटॉप का ही बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है। सही है, ये हो गया। जी सर। और कोई सवाल आपका? बस सर। और किसी का कोई और सवाल? नो सर। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों की क्लास का। आज ज़्यादा थोड़ी लंबी हो गई। अब जो थैंक यू है सर। वो मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाले दिन हम दोबारा मिलते हैं, मुलाकात करते हैं 10 बजे इंशाल्लाह ताला, ताकि जो है वो फिर हम आगे इसको जल्दी जल्दी लेके चलें। सर अभी वेडनेसडे को होगी ना क्लास जी वेडनेसडे को। और फ्राइडे को, जी मतलब फ्राइडे। वही टाइमिंग है? जी वही टाइम, मैंने आपको एक हफ्ता और बढ़ा दिया ना, यानी जो अब पिछला हफ्ता आपका जो है वो क्लासेस तो हुई है, लेकिन जो आगे पीछे हुआ है वो मैं उसको एक हफ्ता और आगे बढ़ा दूंगा, ताकि आपकी जो भी चीज़ें होंगी वो होना शुरू हो जाए, कंप्लीट हो जाए। सर इसकी जी सर रिकॉर्डिंग ठीक हो। मिल जाएगी ना? जी क्या कह रही हैं? रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी ना? जी जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अभी मैं इसको डाउनलोड करके उधर यूट्यूब पे पेस्ट करके आपको भेज लिंक भेज दूँ। सर इसकी ठीक है। रिकॉर्डिंग भेज देना, क्योंकि 3-4 लोग जो है ना उन्होंने मीटिंग नहीं हुई उनसे, तो वो लोग बोल रहे थे व्हाट्सएप पे कि रिकॉर्डिंग भेज देना। रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से हमारी हर क्लास की मौजूद है ना, कोई ऐसी तो नहीं जी है जी कि सर। जी नहीं सर। होगी? जी सर। जी 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 सर। सर। बस सही है, मैं इसकी भी भेज देता हूँ, बेफिक्र है अभी आगे। जी सर ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।